Hey everyone, this is आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू PTS कैड एक्सपर्ट। आज का वीडियो स्पेशली स्टील मटेरियल के ऊपर है, यानी कि स्टैड प्रो में जो हम ट्रस डिजाइन करते हैं, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टील का ही हम यूज करें, सिर्फ और सिर्फ स्टील मटेरियल की कैलकुलेशंस आप लेकर के चलो और उसी मटेरियल के बिहाफ पे हम पूरा रिपोर्ट मेंशन करें, पूरा एनालिसिस करें, उसी से रिगार्डिंग हम मॉडलिंग क्रिएट करें। स्टील जब हम डिज़ाइन करते हैं तो इसमें बेसिकली जो मेंबर हम लेकर के चलेंगे या फिर जो भी स्ट्रक्चर हमारे पास होगा वो हम ट्रस की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि पहला स्ट्रक्चर हम ट्रस का लेकर के चलेंगे। हालांकि इससे पहले भी काफ़ी कुछ वीडियोस हमने मेंशन कर रखी हैं इंडस्ट्रियल ट्रस से रिलेटेड, जिसमें पूरा एक लार्ज स्केल के ऊपर जो पीबी स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करते हैं जिसमें दोनों मटेरियल्स को कंसिडर किया गया है, स्टील भी है और कंक्रीट भी, दोनों मेंशन कर रखे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हम अलग अलग टाइप्स के ट्रस समझने वाले हैं। अगर ट्रस को देखें तो कॉमनली हमारे पास लगभग ऐसे 10 ट्रसेस हैं जिनको हम रूफ ट्रस के कंडीशंस पे यूज़ करते हैं। पीछे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हॉव ट्रस हम डिज़ाइन करने वाले हैं, प्रेट ट्रस हम लेकर के चलने वाले हैं जो कि प्लेन कंडीशन में होंगे सारे, सीजर ट्रस हम लेकर के चलेंगे, किंग क्वीन होगा, क्वीन ट्रस हम लेकर के चलेंगे। तो ऐसे अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस गिवन होंगे। प्रेट आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, और जितने भी कॉमनली हैं, चाहे वो फिंक में हो, डबल कंडीशन में हो, सिंगल में हो, सभी की कैलकुलेशंस आपको कैसे करनी है। जो मेन फेज होगा हमारा यहाँ पे वो बेसिकली मॉडलिंग का होगा, यानी कि ट्रस के आप मॉडलिंग कैसे करें, सीजर की मॉडलिंग कैसे होगी, जो इंटरकनेक्टेड बीम्स आप यहाँ पे जो मेंबर हैं उनको कनेक्ट कैसे करोगे, नोड्स कैसे जनरेट करने हैं और उनके बिहाफ पे प्रिस्मेटिक प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करके आप एक पूरा क्राइटेरिया डिजाइन करें, जिसमें हमें जो सेक्शंस हम यूज करेंगे वो IS कोड की हेल्प से, और एंगल सेक्शन यानी कि L सेक्शन हम लेकर के चलने वाले हैं। इसकी प्रॉपर्टी में अगर कहीं पे फेलियर आएगा तो रिपोर्ट्स फेलियर कंडीशन में कैसे मेंशन होगी, जीरो एरर रिपोर्ट आप कैसे मेंशन करो, और कोई पर्टिकुलर स्केल सेक्शन अगर हमारा फेल होता है तो रिप्लेस हम कैसे करें, वो कंडीशन भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सो रिपोर्ट जो जनरेट होगी, इसकी जो एनालिसिस कैलकुलेशंस आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिएक्शंस को समझना होगा, जो इसके एक्सियल डायग्राम्स बनेंगे, मोमेंट डायग्राम बनेंगे, उनको समझना है, मोमेंट एंड कैलकुलेशंस को समझना है, AFD को भी हमें समझना है, डिस्प्लेसमेंट कंडीशंस हमें समझनी है, और जितने भी एंड कैलकुलेशंस हैं उनमें स्टील का जो मटेरियल है उसका एनालिसिस कैसे करें। सो ये सारी जो डिटेल्स, हम सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बेसिक से शुरू करने वाले हैं और एंड तक हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा अगर आप स्टैड प्रो की इन डिटेल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, लाइव सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं, इवन आप अगर पर्सनल ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। बेस्ट टाइम है, अभी जो कोर्स है वो अभी ऑफर पीरियड में है, तो मिनिमम प्राइस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे गिवन है, एप्लीकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है, किस तरह से लाइव सेशंस होंगे, कौन कौन से कंटेंट हम समझेंगे लाइव सेशंस में, सो पूरा क्राइटेरिया वहाँ पे गिवन है। इवन आप अगर डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। सभी फाइल्स वहाँ पे गिवन है, जो भी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे वो इंडस्ट्रियल लेवल पे आपको कैसे कंप्लीट करना होता है, किन किन कोड्स का यूज़ करना होता है हमें, सो वहाँ पे पूरा क्राइटेरिया गिवन है, यू हैव टू चेक इट। सो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो PDF आपके सामने है इसमें बेसिकली हम 11 टाइप्स के ट्रस लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट करोगे टोटल 12 ट्रसेस अभी आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ऐसा रखा गया है जिसमें आपके पास सारे डिटेल्स होंगे, यानी कि बॉटम कोड यहाँ पे मेंशन है, टॉप कोड अवेलेबल है, डायगनल्स यहाँ पे मेंशन है, किस तरह के सपोर्ट आप डिफाइन कर सकते हो, पोस्ट क्या होगा, यानी कि मेंबर की डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो जो पूरा क्राइटेरिया होगा, पूरा सेशन होगा, इन सभी ट्रसेस के अलावा हम अलग से कोई क्राइटेरिया लेकर के चलेंगे तो उसको भी हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, चाहे वो प्लेन कंडीशन में हो, हालांकि होंगे सारे स्टैटिक, ठीक है। तो इनके अलावा भी हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया होंगे। अभी जो हम ट्रस यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, बेसिकली अगर कैटेगरी को समझे तो आप समझे कि 25 to 30 अलग अलग टाइप्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ट्रस को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन हमें जो मोस्ट कॉमनली यूज ट्रसेस है, चाहे वो ब्रिज में हो सकता है या रूफ में हो सकता है, जिनके ऊपर अलग अलग तरह की लोड कैटेगरी होती है, तो हमें उनको डिफाइन करना है, ओके। सो एज यू नो ट्रसेस आर कॉमनली यूज इन द रूफ एंड ब्रिज स्ट्रक्चर्स, बट देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ओके। ऑल्सो नॉट एवरी टाइप suits the purpose of the structure, okay। So
in the today's session I'll show you the all type of trusses, their static systems which member act in the compression or tension and other features. Okay, हमें सिर्फ दो ही चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है ट्रसेस में, पहला टेंशन मेंबर कौन सा होगा और दूसरा कंप्रेशन मेंबर कौन सा होगा। इन दोनों को समझना थोड़ा सा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फाइंड आउट नहीं होंगे तो हम ना कोई मोमेंट एंड कैलकुलेशन निकाल सकते, ना ही कोई एक्सियल फोर्स है, कोई उसका डायग्राम नहीं बना सकते, डिफ्लेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, कोई स्ट्रेसेस चेकआउट नहीं कर सकते। ठीक है, बट इन सभी का कॉम्बिनेशन हमें लेकर के चलना होगा। सो वी हैव सम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रसेस लाइक वॉरन, फिंक, हाउ, प्रैट, किंग, क्वीन, फ्लैट, सीजर, फैन, डबल फिंक, डबल हॉफ ट्रस, और इन सभी के बारे में डिटेल से समझना है कि इनको अकॉर्डिंग टू देयर पिक्चर के हिसाब से ही इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो पहला जो हमें समझना है वो बेसिकली है कि ट्रस होता क्या है। सबसे सिंपल है, कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज ट्रस, सिंपल यू कैन से दैट दीज आर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स that can carry load with relatively long spans compared to the beams. Okay, and trusses are characterized by having tension and compression members. So these structures are often used in the roof, floor and the bridge structures. Okay, let's have a look at one example of a truss जो कि आपके सामने है, जिसमें अलग अलग मेंबर हमारे पास हैं। इस पिक्चर में आप चेक कर सकते हो कि आपके पास एक ट्रस है, हाफ ट्रस है, कैसे उसमें एक्सप्लेन करना है आपको, और यही सारी कंडीशंस हम बाकी ट्रस में लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब जो पीडीएफ आप यहाँ पे चेक कर रहे हो इसमें अलग अलग ट्रस है। मैं वन बाय वन आपको जूम करके बताता हूँ कि हर एक ट्रसेस में कौन सा पोस्ट आपके पास टेंशन मेंबर हो सकता है, कौन सा जो मेंबर है वो आपके पास कंप्रेशन कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अभी जो पीडीएफ है इसमें देखो जरा, सेंटर में एक पिक्चर है आपके पास जिसमें टॉप कोड आपके पास गिवन है, बॉटम कोड यहाँ पे गिवन है, ये आपका डायगनल है। डायगनल को मैंने थोड़ा सा ऊपर एरो करना था बट कोई नहीं, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर लीजिए। ये जो डायगनल्स आपको मेंबर दिख रहे हैं, दीज आर द डायगनल्स। पोस्ट आपके पास जो मेंबर होगा वो बेसिकली वर्टिकल होगा, यहाँ पे पिन सपोर्ट अप्लाई हो रखा है, यहाँ पे रोलर होता है। तो इस पूरे पैनल से हम ये तो समझ गए, देखो सभी में यही गिवन है कि दो तरह के सपोर्ट होंगे हमारे पास, एक पिन होगा, रोलर होगा। रोलर में हमारे पास सिंपल है, एक रिएक्शन होगी, लेकिन पिन में हमारे पास जो रिएक्शंस होंगी वो दो होंगी, यानी कि हमें 3 मोमेंट कैलकुलेशन से काम करना होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं ट्रसेस के वन बाय वन की जो 11 कैटेगरी मैंने आपको सो शेयर की है, यहाँ पे पीडीएफ में आप चेक कर रहे हो, जो कि अलग अलग कैटेगरीज के, यानी कि 11 दीज आर द मोस्ट कॉमनली। कौन कौन सी थी, डबल होव था, डबल फिंक था, फैन है, सीजर है, फ्लैट हो गया, क्वीन हो गया, किंग है, प्रैट है, हाउ, फिंक और वॉरन। इन सभी के बारे में हमें डिटेल से समझना है। राइट, तो मैं एक पिक्चर आपको शेयर करता हूँ, वन बाय वन उन पिक्चर्स के बिहाफ पे समझते हैं। देखो ये तो पता चल गया होगा टॉप बॉटम कोड कौन सी है हमारे पास। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे चेक कर लो, इस कोड के बिहाफ पे आप चेक कर लो फिर से। ठीक है, देखो ये एक स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिमेन आप इसको समझ सकते हो। और सपोर्ट मैंने बताया था कि एक पिन होगा, दूसरा रोलर होगा, वो यहाँ पे गिवन है। दीज आर द बॉटम कोड्स, दीज आर द टॉप कोड्स। सिंपल जो कोड आपके पास ऊपर होगी वो टॉप कोड हो गया, जो कोड हमारे पास बॉटम होगी वो बॉटम हो गई। ये हमारे पास पोस्ट होंगे कौन से, जो वर्टिकल हैं। ओके, और जो डायगनल हैं, दीज आर द मेंबर्स इन द इंक्लाइंड प्लेन एंड दीज आर नॉन एज जनरली और डायगनल्स। ओके, अब जो सबसे पहला ट्रस है जो मोस्ट कॉमन यूज होता है वो होगा आपके पास वॉरन ट्रस। ठीक है, तो वॉरन ट्रस देखो कुछ इस तरीके का होता है, आप यहाँ पे पिक्चर चेक कर सकते हैं। दिस इज योर वॉरन ट्रस। राइट, ये देखो वॉरन ट्रस है जिसमें आपके पास हिंज यहाँ पे गिवन है, पिन यहाँ पे गिवन है, रोलर है, दोनों सपोर्ट है, सभी रिएक्शंस हैं। अब इन्हें हमें समझना है वन बाय वन, ये है क्या। So simple, as you know, trusses are primarily used in the building to transfer the roof load such as wind, snow, dead and live load to the walls or columns, which will then transfer the load further down to the foundation and soil. यही पूरा क्राइटेरिया हम किसी भी तरह के स्ट्रक्चर में लेकर के चल सकते हैं। अगर आप बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है, सबसे टॉप मेंबर का लोड बॉटम में आएगा, यानी कि स्लैब है, स्लैब ने अपना लोड किसको, बीम को ट्रांसफर किया, बीम कॉलम पे करेगा, कॉलम जो है फाउंडेशन पे करेगा, फाउंडेशन अपना लोड कहाँ ट्रांसफर करेगी, सोयल पे। तो ट्रस में भी यही पूरा डिटेल आपको कैरी करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों है स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स फाइंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रसेस एंड हाउ दे वर्क इन द कंप्रेशन एंड टेंशन। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वॉरन ट्रस। जैसा मैंने बताया शुरुआत में कि पिक्चर आपके सामने है और उसी के बिहाफ पे हमें इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, सो फर्स्ट इज अवर वॉरन ट्रस। इट्स अ वेरी फेमिलियर टाइप ऑफ
ओके, इन द मोस्ट 11 केसेस एंड दे आर ऑफन यूज फॉर द स्टील रेलवे ब्रिजेस। कुछ आपने ऐसे ब्रिज देखे होंगे जिसमें कुछ इस तरीके के ट्रस हमारे पास लगा होता है। ओके, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ स्टैटिक सिस्टम ऑफ द वॉरेन ट्रस विच हैज हिंजेस एट एवरी कनेक्शन। हमने स्टार्टिंग में समझ लिया था ये कि जो हम फ्रेम स्ट्रक्चर लेकर के चलेंगे उसमें जो जॉइंट होंगे हमारे पास वो रिजिड होंगे, लेकिन ट्रस में जो जॉइंट्स होंगे वो हमारे पास हिंज होंगे। ये हमने उस सेशन में समझा था, तब हमने स्ट्रक्चर के टाइप देखे थे। एक डिटर्मिनेट होता है, दूसरा इनडिटर्मिनेट होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को फॉलो करना होता है, इन इक्वेशंस को सोल्व करना होता है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे आप उस एक बार सेशन को फॉलो करोगे तो पता चल जाएगा उसमें कि हिंज और रिजिड मैंने किस कंडीशन पे बताया था, किस क्राइटेरिया के बिहाफ पे ऊपर। ओके, so it's because trusses with hinges only are the statically determinate, which means that we can calculate the internal forces. Okay, so the Warren truss with fixed connections however can't be calculated with the three equilibrium equations because it's a statically indeterminate, right? So be aware that the type of the connection as in the case of design of the trusses. Okay, so in case of static system we have two support, first is pin and second is रोलर सपोर्ट। ओके, वन पिन एंड वन रोलर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास रिएक्शन कौन कौन सी आ रही है, देखो पिन सपोर्ट में हमारे पास दो तरह की रिएक्शन है, डेट इज हॉरिजेंटल AH एंड सेकंड इज वर्टिकल AV। ओके, डेट इज योर वर्टिकल रिएक्शन फोर्स। लेकिन रोलर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्टिकल रिएक्शन फोर्स है जो कि है हमारे पास BV। ओके, अब लोड्स की बात करें वॉरेन ट्रस में तो आप समझ सकते हो लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस द वॉरेन ट्रस इज यूज एज अ ब्रिज वेयर द लोड लाइक डेड एंड ट्रैफिक। अब देखो ब्रिज में यूज़ कर रहे हो तो डेड और ट्रैफिक दो ही तो लगेंगे भैया, या तो व्हीकल जाएगा इसके ऊपर से ट्रैफिक में और इसका खुद का वेट होगा, इसके अलावा तीसरा तो नहीं होगा ब्रिज के कंडीशन में, राइट? ओके, सो इट कैन बी अप्लाई ऑन द डेक विच डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड टू द बॉटम कोड। यही तो क्राइटेरिया बताया था मैंने शुरुआत में कि अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे, वो डेक के ऊपर लोड आ रहा है, डेक अपना लोड ट्रांसफर कर देगा, सपोर्ट पे सपोर्ट किस पे करेंगे, नीचे फाउंडेशन में, फाउंडेशन अपना सोयल को कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर को समझने की जरूरत है। तब मैंने बताया कि लोड मेरे पास कहाँ आएगा, डेक के ऊपर आएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो टेंशन मेंबर है वो मेरे पास क्या होगा, डेक होगा। सो दिस इज योर बॉटम कोड। टेंशन मेंबर आपके पास बॉटम कोड पे रहेगी। इसके अलावा जो डायगनल्स है, डायगनल कौन कौन से, इस पूरी पिक्चर में दो ऐसे डायगनल हैं जिनके ऊपर टेंशन मेंबर रहेगा। ठीक है, टेंशन फोर्स आएगा। दिस इज योर टेंशन मेंबर एंड दिस इज योर टेंशन मेंबर। ठीक है, जो आउटर आपके पास यहाँ पे आपको डायगनल्स दिख रहे हैं, इन दोनों पे टेंशन और बॉटम कोड पे टेंशन, बाकी सभी पे क्या आएगा, कंप्रेशन। बाकी जितने भी मेंबर हैं उन सभी पे कंप्रेशन आएगा। ठीक है, हम इनको लाइन लोड के बिहाफ पे भी फाइंड आउट करा सकते हैं। ओके, और यूज़ कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, आपका रेलवे ब्रिजेस में, राइट। इसके अलावा एक और थोड़ा सा इससे सिमिलर ट्रस आपने देखा होगा, जिसका मैं पिक्चर आपको शो करता हूँ। देखो यहाँ पे गिवन है फिंक ट्रस। फिंक ट्रस आपने देखा है, हल्का सा सिमिलर है। ओके, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, सिंपल, इट्स मेनली यूज फॉर द रूफ स्ट्रक्चर which where the dead snow wind loads are distributed from the inclined top chord to the diagonals, bottom chord, and then finally the pin and roller support. Okay, so it is characterized by inclined top chord which are supported roughly at a midspan by two diagonals, जो कि आपके सामने given है। Okay, so in the static system above, all connections are modeled as hinges and which make the structure statically determinate and easy but to calculate by the manual process. Okay, however the top chord is often one element that can a continuous element in the more realistic, right? So let's check out the features of your Fink truss. First we have to calculate the support reactions. So हमारे पास देखो दो तरह के सपोर्ट है, कौन सा है, पिन, और दूसरा कौन सा है, रोलर। पिन में हमारे पास क्या लग रहा होगा, यहाँ पे दो तरह के फोर्सेज हैं, एक हॉरिजेंटल AH, दूसरा वर्टिकल रिएक्शन फोर्स डेट इज AV। और रोलर में वही हमारे पास कौन सा है, वर्टिकल रिएक्शन फोर्स। कौन सा है वर्टिकल रिएक्शन फोर्स, यहाँ पे गिवन है, डेट इज BV। ओके, अब अगर हम इसके लोड्स की बात करें, एज यू नो इन मोस्ट ऑफ द केसेस फिंक ट्रस इज यूज एज अ रूफ वेयर द लोड्स सच एज डेड लोड, लाइव लोड, विंड एंड स्नो लोड्स आर अप्लाई ऑन द टॉप कॉर्ड, क्योंकि लोड हमेशा टॉप कोड पे लगेगा। अगर रूफ में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे टेंशन मेंबर हमारे पास हो जाएगी बॉटम कोड, और जो इनर डायगनल्स हैं, अब यहाँ पे इनर डायगनल्स आपके पास कौन से होंगे, दीज आर द लेंथी, दीज आर द इनर डायगनल, जिनका साइज बड़ा है वो दोनों इनर डायगनल्स हो गए। और जो आपके पास टॉप कोड है, इनके ऊपर क्या आएगा, दीज आर योर टेंशन मेंबर्स, सॉरी बॉटम कोड। ओके, इसके अलावा जितने भी आपके पास बचे, टॉप पे आएगा सिर्फ कंप्रेशन, कंप्रेशन टॉप पे मिलेगा, बॉटम आपके पास रहेगा टेंशन मेंबर। ठीक है, टॉप कॉर्ड और आउटर डायगनल्स, दीज आर द आउटर डायगनल्स, इन पे मिलेगा हमें कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, और यूज़ कहाँ पे होगा आपका फिंक ट्रस, रूफ स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करो, एक और ट्रस आपने नाम सुना होगा, देखो ज़रा,
हॉव ट्रस मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ये भी थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, यानी कि ऐसा किया हमने यहाँ पे कुछ और डायगोनल साइड कर दिया हूँ। हॉव ट्रस आपने देखा होगा ब्रिजेस और रूफ स्ट्रक्चर दोनों में यूज़ करते हैं हम इसे। okay, so when used as a roof structure the loads are applied on the top chord of the truss. Okay, so that's different if it is used as a bridge structure because in most of the cases loads are now applied to the bottom chord. दोनों में डिफरेंस है। अगर आप इसको रूफ में यूज़ करोगे तो आपके पास लोड जो है वो टॉप कोड पे लगेगा, लेकिन ब्रिज के बिहाफ में कहाँ पे अप्लाई होगा? बॉटम में। ओके, so the half truss is characterized by its horizontal top and bottom chords which are connected by an inclined diagonals. Okay, let's see the key features like loads, tension member, compression member, supports type and its reactions. Okay, अगर हम इसको रूफ स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं तो हमारे पास किस तरह के लोड मिलेंगे? डेड हो गया, लाइव हो गया, विंड है, स्नो है, ठीक है, टॉप कोड के ऊपर अप्लाई होगा। अगर हम इसको ब्रिज स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं, इस ट्रस को अगर मैं ब्रिज में काम लेता हूँ तो मेरे पास लोड लगेगा डेड और ट्रैफिक, और जो कि कहाँ पे अप्लाई होगा? बॉटम कोड पे। ठीक है, अब यहाँ से हम इन दोनों कंपैरिजन के बिहाफ पे टेंशन और कंप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंशन मेंबर हो जाएगा आपके पास बॉटम कोड, और जितने भी वर्टिकल मेंबर हैं, ठीक है, सिर्फ वर्टिकल मेंबर और बॉटम कोड आपके पास रहेगा टेंशन मेंबर। लेकिन कंप्रेशन में क्या हो जाएगा? टॉप कोड और जितने भी डायगोनल्स हैं वो हमारे पास किस में इंक्लूड होंगे? कंप्रेशन मेंबर में। ठीक है, दो तरह के सपोर्ट हैं, कौन कौन से हैं? पिन है, रोलर है, और दोनों पे कौन से रिएक्शंस आ रहे हैं? पिन के ऊपर आपके पास दो रिएक्शन है, कौन कौन सा? AH डेट इज हॉरिजेंटल, और आपके पास हो गया वर्टिकल रिएक्शन फोर्स। जो रोलर सपोर्ट है उस पर वर्टिकल रिएक्शन फोर्स जो कि है BV। ठीक है, और कहाँ पे यूज होता है ये ट्रस? हमारे पास रूफ में और ब्रिज में। ठीक है, अब इसी से थोड़ा सा सिमिलर ट्रस देखो, आपने एक ट्रस का नाम सुना होगा जिसको हम प्रेट के नाम से कहते हैं। दिस इज योर प्रेट ट्रस। सिमिलर लग रहा है, लेकिन चेंज यहाँ पे है, वो क्या है? इट इज सिमिलर टू द हॉव ट्रस, राइट, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग द डायगोनल्स आउटवर्ड फेसिंग दे आर फेसिंग इनवर्ड्स। दिस इज द मोस्ट मेजर डिफरेंस, राइट, इन योर हॉव ट्रस एंड प्रेट ट्रस। यही तो डिफरेंस होगा दोनों में। देखो जरा गौर से, जो डायगोनल्स हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं? हाउ में आपके पास बाहर की तरफ थे, तो यहाँ पे अंदर की तरफ डायगोनल आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे डायगोनल देखो कुछ इस तरीके से बन रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा रहे। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में क्लासीफाई करो तो हम इसको ब्रिज और रूफ कंस्ट्रक्शन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। Okay, and Pratt truss is characterized by its horizontal top and bottom chords which are connected by an inclined diagonal like same as of your half truss. Okay, so the nodes or hinges are connected by a vertical member and diagonal members which are outward facing. This is the main key point of your Pratt truss. Okay, so loads कौन कौन से लगेंगे इस पे बताओ एक बार? ब्रिज स्ट्रक्चर हो गया, रूफ हो गया। ब्रिज में हम लोड लगाएंगे कौन सा? डेड और ट्रैफिक, जो कि कहाँ लगेगा? बॉटम कोड के ऊपर। लेकिन रूफ में अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास डेड लोड लगेगा, लाइव होगा, स्नो होगा, विंड होगा, जो कि कहाँ पे अप्लाई होगा? टॉप कोड पे। अब इसी के साथ अगर हम टेंशन मेंबर को समझें तो टेंशन मेंबर हमारे पास कौन कौन से होंगे? बॉटम कोड रहेगा टेंशन मेंबर, और डायगोनल्स कौन से? आउटर पोस्ट। ठीक है, यानी कि इस वाले पॉइंट से लेकर के ये डायगोनल और ये आपका टॉप कोड और ये डायगोनल यहाँ पे फिनिश हो गया, ये रहेगा मेरे पास कौन सा? टेंशन मेंबर होंगे। लेकिन यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे इस वाले मेंबर को भी टेंशन में, इस वाले मेंबर को भी टेंशन में इंक्लूड कर देंगे, और इस वाले को भी टेंशन में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी बच गया आपके पास आउटवर्ड, वो सारे होंगे कंप्रेशन में। ठीक है, तो दो जगह पे यूज हुआ आपका, रूफ पे और ब्रिज पे। अब एक मोस्ट कॉमन ट्रस देखो, आपने कई बार इसको देखा होगा, दिस इज योर किंग पोस्ट। मोस्ट कॉमन है ये। ठीक है, in case of your king post trusses, simple primarily used in the timber and roof structure, okay, where the loads like snow, live, dead and wind act on the two inclined rafters connecting the support and the ridges. Okay, so the vertical central member connecting the bottom chord and the ridge is generally known as your king post, and the diagonals are called struts. ओके, ट्रस की यही तो आपके पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे। ओके, सो ए टाई बीम सपोर्ट द ट्रस एंड द किंग पोस्ट एट द मिड स्पैन। ओके, ट्रांसफरिंग द लोड टू द सपोर्ट इन द पिन एंड रोलर। ओके, सो यहाँ से लोड कौन कौन से लगे? रूफ पे ही अप्लाई कर रहे हैं, तो डेड हो गया, लाइव हो गया, विंड हो गया, स्नो हो गया। कहाँ पे अप्लाई होंगे? टू आउटर इंक्लाइन राफ्टर। जो आउटर इंक्लाइन राफ्टर है उनके ऊपर आपका लोड लगेगा। तो यहाँ पे टेंशन मेंबर कौन कौन सा हो गया? बॉटम टाई बीम। तो बॉटम टाई बीम आपके पास कौन सा हो गया? दिस इज योर बॉटम, और ये टाई बीम। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास? टेंशन, और ये हो गया मेरे पास कंप्रेशन। ये दोनों कंप्रेशन हो गए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 मेंबर मेरे पास कंप्रेशन हो गए, 3 मेंबर मेरे पास टेंशन के हो गए। ठीक है,
यूज़ कहाँ पे होगा आपका ये रूफ स्ट्रक्चर में। अब देखो इसी का एक और ट्रस है, इस वाली कैटेगरी को समझो। देखो एक क्वीन और मिलेगा आपको यहाँ पे, दिस इज योर क्वीन ट्रस, ठीक है। क्वीन पोस्ट ट्रस में क्या है, कंपेयर टू द किंग पोस्ट ट्रस इट हैज़ द क्वीन, इन केस ऑफ दिस इज नोन एज योर लेस डायगनल्स एंड मोर वर्टिकल मेंबर्स, राइट। नोटिस कर सकते हो आप, instead of having one king post, these truss has a two queen post and two vertical bars in the center, okay. Loads such as self-weight, wind, snow and live load apply on the inclined rafters, which then distribute the loads through the various member down to the two supports, pin and roller, okay. So the straining beam is the top horizontal member with the lower bar is called your tie beam, right. So कौन कौन से loads लगेंगे यहाँ पे, डेड हो गया, लाइव हो गया, विंड हो गया, स्नो हो गया, जो आउटर इंक्लाइंड राफ्टर पे लग रहे हैं। और टेंशन मेंबर यहाँ पे कौन कौन सा होगा, बॉटम टाई बीम, ठीक है। अब बॉटम टाई बीम आपके पास कौन सा है, देखो ये हो गया बॉटम एंड दिस इज योर टाई बीम, दिस ऑल और योर टेंशन और कंप्रेशन जो बच गया आपके पास, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों मेंबर आपके किस में काउंट होंगे, कंप्रेशन में, ओके। बी केयरफुल विद द लोड डायरेक्शन, डेड, विंड एंड स्नो लोड्स आर अप्लाइड डिफरेंटली टू द इंक्लाइन मेंबर्स, ओके, राइट। Now you have to understand about one more truss, this is flat truss static system, okay. Compared to the previous trusses, flat truss is used in the building to support floors, okay. Loads such as self-weight, live load apply on the top chord, which then distribute the load through the various member down to the two supports, okay. So the flat truss is characterized by having vertical member at both ends as you see in the picture, okay. So in case of loads we can consider only floor. So the tension member here, bottom chord and diagonals. Tension member is only bottom chord and diagonals, okay. But in case of compression, we have only top chord and vertical members. It's very simple type, right? और कहाँ कहाँ पे यूज होगा, रूफ पे और फ्लोर स्लैब पे इसको अप्लाई कर सकते हो आप, ओके। सो in that case the flat truss is used as a floor support structure. The static system could look like in the picture as you see above, okay. It's in the front of them, okay. So the line which represents the live load that is in the bottom, top to bottom, right. एक और ट्रस देखो जरा, यहाँ से एक और कैटेगरी में आपको शो करता हूँ, सीजर ट्रस आपने देखा होगा। हालांकि सबसे ज़्यादा मतलब देखें तो इसको कम ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीजर में क्या है कि जैसा आपके सामने पिक्चर है इसको वैसे ही थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करो, ठीक है, वैसा ही इसको थोड़ा डिस्क्राइब करें। सीजर ट्रस डेफिनेटली हैज़ एन एडिशनल एस्थेटिक फीचर टू इट्स शेप, right. So it is mainly used as a roof structure where loads such as self-weight, snow, wind, live load apply on the top chord, which then distribute the load through the various member down to the two support, roller and pin, okay. So the flat truss in case of your सीजर ट्रस, these are the generally different, जो पीछे आपने समझा उससे बिल्कुल देखो पूरी तरह से डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें थोड़े से टेंशन मेंबर भी कुछ अलग तरीके से बताने होंगे। टेंशन मेंबर यहाँ पे कौन सा होगा, अगर मैं ये कहूँ कि लोड जो है वो सिर्फ रूफ पे लगेगा, रूफ लोड इस पे आ रहा है जिसमें डेड, स्नो, विंड और लाइव हम अप्लाई करेंगे टॉप कोड के ऊपर, तो टेंशन मेंबर मेरे पास कौन कौन सी हो जाएगी, बॉटम कोड। बॉटम कोड आपके पास कौन सा होगा, देखो एक तो ये बॉटम कोड आपके पास है, एक बॉटम कोड मेरे पास ये हो गया, और दूसरा जो टॉप वर्टिकल पोस्ट है ये मेरे पास होंगे टेंशन। इसके अलावा जितने भी मेंबर बच गए वो सारे कंप्रेशन में काउंट होंगे, ठीक है। सपोर्ट आपके पास दो ही है, एक पिन हो गया, दूसरा रोलर हो गया। दो तरह के रिएक्शंस हैं, पिन सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। पिन के ऊपर दो फोर्सेस है, हॉरिजॉन्टल एच एंड वर्टिकल रिएक्शन फोर्स डेट इज एवी। रोलर पे एक ही है, वर्टिकल रिएक्शन फोर्स डेट इज बीवी, ओके। अब आते हैं इसी से थोड़ा सा सिमिलर, मानो पूरा तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा सिमिलर आपके पास। आपने एक फैन ट्रस का नाम सुना होगा, दिस इज योर फैन ट्रस, ओके। It is mainly used as a roof structure where loads such as again self-weight, snow, wind, live load apply on the top chord, okay, which distribute the load through the various members down to the two supports, okay. Now it is characterized by connecting 5 bars. देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ 5 बार्स आपको दिख रहे होंगे, 5 बार से हम कनेक्ट किया हुआ है। 1 नोड इन द बॉटम कॉर्ड, ओके। बॉटम में आपके पास सिर्फ एक नोड यहाँ पे गिवन है। अब और इसको थोड़ा सा डिटेल में आप समझो तो इस पर टेंशन और मेंबर को, कंप्रेशन को डिफाइन कर सकते हो इजीली। टेंशन मेंबर आपके पास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बताओ एक बार, बॉटम कोड होगा, और दूसरा जो इनर डायगोनल्स हैं, इनर डायगोनल्स जिनकी लेंथ ज़्यादा है, ये वाले इनर डायगोनल्स ये काउंट होंगे टेंशन में। बाकी जितने भी मेंबर आपके पास बच गए वो सारे किस में काउंट हो जाएंगे, कंप्रेशन में, ठीक है। और इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, रूफ पे। नाउ वन मोर ट्रस, फिंक हमने समझा, एक और ट्रस देखो आप, आपने डबल फिंक का नाम सुना है।
डबल फिंक आपके सामने है, कैसे डिफाइन कर सकते हो? लाइक इट कैन बी मेनली यूज एज अ रूफ ट्रस where loads such as again snow, wind, sulfate and the live load apply on the inclined top chords which then distribute the load through the various members down to the two support. Okay, it is characterized by having only diagonal members aside from the top and the bottom chords. Okay, this is the main specification of double fink, right? So in case of load, roof structure में काम ले रहे हैं, टेंशन मेंबर कौन सा हो गया? बॉटम कोड, डायगनल्स इंक्लाइन टुवर्ड्स द सेंटर, जो सेंटर की तरफ डायगनल्स है वो सारे टेंशन में हैं और बॉटम कोड है। इसके अलावा जितने भी बच गए टॉप कोड है और जो इंक्लाइड है इंदर की तरफ आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे? कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, सो यू नो डबल फिंक ट्रस इज यूजर ऑफ स्ट्रक्चर इन द स्टैटिक सिस्टम कुड लुक लाइक इन द पिक्चर दैट यू सी द इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, नाउ द वन मोस्ट, फिंक हमने समझा तो होव भी समझ ही लेते हैं। ठीक है, होव आपने सुना होगा, देखो कुछ इस तरीके का एक ट्रस होता है, डबल होव आपने समझा होगा, देखो यहाँ पे गिवन है डबल होव ट्रस। ठीक है, देखो ज़रा इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे इसको आप इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो। डबल होव ट्रस इज मेनली यूज एज रूफ स्ट्रक्चर, ओके, जिस पे वही लोड्स लग रहे हैं, सल्फेट हो गया, स्नो हो गया, विंड है, लाइव है। ठीक है, लाइव लोड्स कहाँ पे लग रहे हैं? जितने भी लोड है टॉप कोड के ऊपर आएंगे और ये ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे? वेरियस मेंबर्स के थ्रू सपोर्ट्स के ऊपर, जो कि पिन और रोलर आपके सामने है। ठीक है, compared to the Hove truss, the double Hove truss has a double as many diagonal member and post. Okay, so that's where double in the name comes from, right? So in case of tension member, simple you can say that bottom chord and inner posts. Bottom chord and inner posts. जो normally हम स्ट्रक्चर में यूज करते हैं यही करते हैं ना, डबल पोस्ट। नॉर्मल में हम ये लेकर के चलते हैं, यानी कि इन सभी 11 में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ही ये है। ठीक है, इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि टेंशन मेंबर देखो कहाँ पे आ रहा है, टेंशन आपका बॉटम हो गया, बॉटम कोड है। इनर जो मेंबर है, इनर मेंबर कौन कौन से हो गए? पहला तो ये वाला हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, टोटल 4 मेंबर है जो कि किस में आ रहे हैं? टेंशन में। इसके अलावा जितना भी है वो आपका किस में काउंट होगा? कंप्रेशन में। ठीक है, कंप्रेशन पता चल गया इतना। सपोज डायगोनल हमारे पास n नंबर्स ऑफ है, डायगोनल तो भी इसी में आएंगे ना, वो इसी में काउंट होंगे। देखो स्पैन के लिए कोई कोड फिक्स नहीं है, कितना भी स्पैन लेकर के चल सकते हो, बट वो हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस आप इसी स्पैन को 6 मीटर में भी डिफाइन कर लो, इसी को 20 मीटर में भी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ वो चेंज, बट जब हम 20 मीटर करेंगे तो डायगोनल अपने पास चेंज हो जाएंगे ना, डायगोनल हमें चेंज करना पड़ेगा, उनकी लेंथ हमें चेंज करनी पड़ेगी, उनका स्पैन हमें बढ़ाना पड़ेगा और उनका जो स्टील साइज सेक्शन है वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। और नंबर्स भी तो चेंज करने पड़ेंगे। मेंबर भी मतलब इंक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। समझो कि तब आप इस वाले को स्ट्रेच कर रहे हो, यानी कि बताया कि ये वाला मेंबर आप इसको 6 में भी काम में ले रहे हो और इसी मेंबर को 10 मीटर में ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है डिजाइन पूरा यही रहेगा लेकिन स्पैन का साइज बढ़ जाएगा बस। यानी कि जितने भी वर्टिकल मेंबर हैं, डायगोनल हैं, पोस्ट है, ये सभी चेंज होंगी, तो मेंबर आपके पास इतने ही हो जाएंगे लेकिन लेंथ और स्पैन बढ़ा देंगे, यानी कि स्केल हम स्ट्रेच कर रहे हैं सिर्फ उसको, तो मेंबर को चेंज नहीं करना। मेंबर उतने ही होंगे जितने यहाँ पे गिवन है। ठीक है, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? इसका साइज हम बढ़ा देंगे, जहां जहां यूज लेना उतना साइज स्केल इसका बढ़ा दो। ठीक है, तो हर एक मेंबर का साइज बढ़ जाएगा, काउंटिंग में चेंज नहीं करेंगे हम मेंबर को। ठीक है, यस सर। ओके, अभी देखो इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, बट मोस्ट कॉमनली ये थे। अब हमें क्या समझना है कि 1 बाय 1 हम देखेंगे कि प्लेन ट्रस में कितने हम डिफरेंट टाइप यूज़ कर सकते हैं। सीजर भी हमारे पास होगा। ठीक है, सबका मॉडलिंग मेथड कुछ अलग डिफरेंट वे में हम लेकर के चलेंगे। ग्रिड पैटर्न हम अलग तरीके से यूज़ करेंगे जिसमें हमें AFD फाइंड आउट करना है, डिफ्लेक्शन देखना होगा, मोमेंट एंड कैलकुलेशंस को हमें चेक करना होगा। और इन सभी कंडीशन को हम इस तरीके से देखेंगे कि देखो मटेरियल स्टील है, हम मिनिमम सेक्शन अप्लाई करेंगे, लेकिन हो सकता है हमारे पास कि मिनिमम पे अगर कोई स्ट्रक्चर फेल कर जाए तो हमें मैक्सिमम कंडीशन को भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, कि अगर मिनिमम पे फेल कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं सेक्शन लेकर के चल रहा हूँ 20 का, तो अगर 20 पे मेरा स्ट्रक्चर फेल कर रहा है तो सिस्टम मुझे इस तरीके से रिपोर्ट देगा कि उस 20 को छोड़ करके हम क्यों ना 60 का लेकर के चल लें, 80 का लेकर के चल लें। तो वो मिनिमम आपको स्पेसिफिकेशन देगा स्टील के बिहाफ पे कि अगर 20 पे फेल कर रहा है तो आप 20 से बढ़ करके अगर इस वाले मेंबर को लेते हो तो यहाँ पे रिजल्ट आपका पास होगा। तो दोनों के बिहाफ पे मेरे पास सेल्फ वेट कैलकुलेट होगा, 20 का भी रिजल्ट मिलेगा मुझे और दूसरा मुझे रिजल्ट मिलेगा किसका, 60 का भी। ठीक है, तो इन सभी कंडीशंस को अभी हमें चेक करना है, राइट। अब इन्हीं के सिमिलर कुछ और डिज़ाइंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे
8 जो स्ट्रक्चर हैं अलग अलग ट्रस हैं, जिसमें मेंबर कुछ अलग तरीके से डिफाइन है। सपोर्ट्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल डिफाइन कर रखा है। कुछ मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं, जिनके ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट करोगे। जो मिडल मेंबर आपके पास गिवन है उनमें नोड्स आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे पहला पोर्शन आपके पास ये अवेलेबल हो गया, ठीक। ऐसे ही अगर सीजर की कैटेगरी में लेकर के चलें तो यहाँ पे यानी कि इनकी किस तरीके से आप जो कैटेगराइजेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। पहला तो ये कि आप डायरेक्ट यहाँ पे मेंबर लेकर के चलो। दूसरा ये है कि इन मेंबर को किसी पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करना, लेकिन हमारे पास कोई लेंथ भी अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। सो मेजर पार्ट यहाँ पे ट्रस्ट में क्या है कि सबसे पहले इनके मॉडलिंग को समझें, और मॉडलिंग के साथ साथ जितने भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स होंगे उन कैटेगरीज को हमें 1 बाय 1 समझना है। तो पहली कैटेगरी जो मैं लेकर के चलता हूँ, जैसे आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं 25, 10 और 15 और 20 के 4 यहाँ पे हमने नोड अप्लाई किए हैं। जो लोड्स हैं वो बेसिकली नोडल लोड है, जो कंसंट्रेटेड फॉर्मेशन में हमें डिफाइन करना है। इसके अलावा जो लोड है आपके पास, रोलर यहाँ पे गिवन है, पिन यहाँ पे गिवन है, 2 मीटर का हाइट यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं, तो 6 मीटर का स्पैन हमारे पास यहाँ पे गिवन है। और इसी स्ट्रक्चर को मुझे यहाँ पे एज अ कम्प्लीटली न्यू फॉर्मेट में मुझे डिज़ाइन करना है। अब जो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लेकर के चल रहा हूँ, ये बेसिकली मेरे पास प्लेन ट्रस है, और इसमें जो हमें कैलकुलेशंस करनी है, जो कैलकुलेशन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे उसमें बेसिकली सपोर्ट रिएक्शंस होंगी, उनको हमें डिटरमाइन करना है। AFD फाइंड आउट करना होगा, डिफ्लेक्शन डायग्राम हमें लेकर के चलना है। जो मेंबर फोर्सेस हैं उनको फाइंड आउट करना है, उनके नेचर को इंडिकेट करना है, और इसके साथ साथ स्टील टेक ऑफ भी हमें फाइंड आउट करना होगा, यानी कि स्टील के कैलकुलेशंस को भी हमें देखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डिज़ाइन करते हो तो सबसे पहले इसके मॉडलिंग स्ट्रक्चर को समझें, किस कैटेगरी में हमें डिज़ाइन करना है। प्लेन में करना चाहते हो, स्पेस में करना चाहते हो, फ्लोर में करना है, ट्रस में करना है। देखो हम ट्रस डिज़ाइन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे ट्रस जो है कैटेगरी उसको डिफाइन कर सकते हैं। स्पेस लेकर के चल सकते हो, स्पेस में हमें डिफाइन नहीं करना तो दूसरा कैटेगरी मान लीजिए अगर मैं प्लेन लूँ, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर प्लेन। और जो ट्रस का स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्लेन स्ट्रक्चर है तो मैं यहाँ पे ट्रस की कैटेगरी फर्स्ट है तो मैं यहाँ पे PT1 कैटेगरी को मेंशन कर देता हूँ, राइट। लेंथ मेरे पास मीटर में होगा, फोर्स का यूनिट मेरे पास किलोन्यूटन में है, एंड अगेन यू हैव टू सेलेक्ट योर नेक्स्ट। ऐड बीम मुझे करना है, फिनिश मैंने किया। अगर हम उस स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पे कैटेगरी है मेरे पास, और मुझे 6 मीटर का एक स्पैन लेना है जिसको 3 पार्ट में मुझे डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी हम यही लेकर के चलते हैं, और हाइट मुझे है वो 2 मीटर में लेकर के चलनी है। यानी कि जो ग्रिड फॉर्मेट आपके पास गिवन है, इस ग्रिड फॉर्मेट को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर एडिट फॉर्मेट को आप यहाँ पे ऐसा करते हैं, आप फ्रंट पार्ट से देखो, डेट इज व्यू फ्रॉम पॉजिटिव साइड। एडिट पे हम आते हैं और यहाँ पे स्पेसिंग चेक करिए, 2-2 मीटर का स्पेसिंग है, एक्स में 2 मीटर का कर दीजिए, और वाई में भी मुझे एक स्पेसिंग मेंशन करनी है जो कि 2 मीटर की होगी, राइट। अब इन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर देते हैं। जैसे एक्स में मुझे स्पेसिंग है वो 6 मीटर का डिफाइन करना है, तो आप यहाँ पे टोटल कितने स्टेप लेकर के चलोगे वो डिफाइन करिए। 3 मीटर की स्पेसिंग, 3 मीटर हमने मेंशन कर दिए, 3 मेंबर्स होंगे, स्पेसिंग होगी 2-2 मीटर की, राइट। ऐसे ही वाई में हमें एक सिंगल मेंबर चाहिए होगा, तो कुछ इस तरीके से आप इस कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं। अगेन यू हैव टू सेलेक्ट योर ओके। अब अगर हम उसके मेंबर को फिर से देखें तो देखो ज़रा, हमारे पास टॉप और बॉटम कोड अवेलेबल है, वर्टिकल मेंबर्स हैं और डायगोनल मेंबर यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले इन्हीं को डिज़ाइन कर लेते हैं, एक्सेप्ट डायगोनल्स, ओके। सो 0 से मैंने शुरू किया, 2 पे हमें एक नोड क्रिएट करना है, 4 पे मुझे एक नोड क्रिएट करना है, 6 पे मुझे करना होगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक हाइट को डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और एक क्लोज लूप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। इसी क्लोज लूप में अगर आप अगेन इस पिक्चर को देखेंगे तो मुझे एक जेग सेक्शन डायगोनल यहाँ पे क्रिएट करना है। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस नोड टू द टॉप नोड, टॉप टू द बॉटम, एंड अगेन 4th नोड टू द टॉप, राइट। कुछ इस तरीके से सेक्शन हम लेकर के चलेंगे। अब मैं स्नैप नोड बीम पे फिर से क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे इन वाले नोड्स को यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। सिंपल, अगर आप यहाँ पे नोड कैटेगरी से लेकर के चलना चाहते हो तो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, अदरवाइज मैं ग्रिड पैटर्न को हटा करके और डायरेक्ट यहाँ पे ऐड नोड का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐड बीम से अगर मैं इनको यूज़ कर दूँ तो भी मेरे पास एक कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब जो कैटेगरी आपके पास यहाँ पे आई है, सबसे पहले इसमें हमें सेक्शंस देखने होंगे कि आप जो साइज़ लेकर के चल रहे हो वो क्या होगा सेक्शंस का, राइट। अब आते हैं यहाँ पे मॉडलिंग फेज़ हमने कवर किया, और इसी मॉडलिंग फेज़ के साथ मुझे पहला काम क्या करना होगा कि इसकी एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेनी है। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर जनरल, और जनरल में आते हैं तो यहाँ पे हमें सेक्शन डेटाबेस का यूज़ करना होगा, क्योंकि जो हमारा मटेरियल है वो बेसिकली स्टील का होगा और हमें एंगल सेक्शन पे काम करना है, राइट।
मैंने सेक्शन डेटाबेस को यहाँ पे सेलेक्ट किया। एक पैनल आपके पास आएगा जिसमें अलग अलग कंट्री कोड्स यहाँ पे गिवन है, अमेरिकन है, स्टील है, ऑस्ट्रेलियन, ब्राज़ीलियन, अलग अलग ऑप्शन है। मुझे यहाँ पे इंडियन कोड को फॉलो करना है, लेकिन इंडियन में अगर मुझे एल सेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे एंगल को यूज़ कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या क्राइटेरिया होगा मेरा इसका, तो मैं सबसे मिनिमम डिफाइन कर लेता हूँ अपनी जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट को कट करने के लिए, राइट। कॉस्ट कटिंग के लिए मैंने सेक्शन रखा यहाँ पे 20x20x3। सिंगल सेक्शन मुझे लेना है। मटेरियल मैंने डिफाइन कर लिया यहाँ पे स्टील, और मैं स्टील को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। रेफरेंस मेरे पास यहाँ पे मुझे मिल गया, सेक्शन गिवन है, मटेरियल गिवन है, और इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अब ज़रा रेफरेंस आपके पास एक ही है और इसी स्ट्रक्चर पे अप्लाई करना है, कोई दूसरा रेफरेंस भी मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस सेक्शन को असाइन टू व्यू कर देता हूँ, यानी कि जो दिख रहा है उसी के ऊपर मैंने इस सेक्शन को असाइन कर दिया। सेलेक्ट करते हैं प्रोसीड, यू हैव टू सेलेक्ट यस। तो आप नोटिस करोगे कि R1 जो एक रेफरेंस था वो हर मटेरियल पे यानी कि हर एक मेंबर पे असाइन हो गया, यानी कि स्टील के कैटेगरी यहाँ पे असाइन हो चुकी। अब इसके अलावा तब आप मेंबर पे काम कर लेते हो, प्रॉपर्टी आपने डिफाइन कर लिया, तो अगला वर्क फ्लो आता है मुझे यहाँ पे सपोर्ट्स को डिफाइन करना, राइट। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकेशंस लेकर के चलें, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट स्पेसिफिकेशंस, क्योंकि प्रॉपर्टी के बाद स्पेसिफिकेशंस लेकर के चल लेते हैं। बीम पे मैं यहाँ पे आता हूँ कि जितने भी मेंबर है वो मेरे पास ट्रस्ट की कैटेगरी हैं, तो आप इसको ऐड कर दीजिए और क्लोज कर देते हैं। मेंबर ट्रस्ट को हम यहाँ से भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेंबर मेरे पास क्या हो गया, सारा ट्रस्ट कैटेगरी है, राइट। अब आते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस के बाद सपोर्ट पे। हमें कुछ इस तरीके से कैटेगरी को लेकर के चलना है, ठीक है। सपोर्ट पे आए, मुझे दो तरह के सपोर्ट लगाने, देखो ज़रा, एक पिन है तो दूसरा रोलर सपोर्ट है, ठीक है। पिन सपोर्ट सबसे लास्ट वाले नोड पे लगेगा, तो रोलर मुझे यहाँ पे असाइन करना है। यू हैव टू सेलेक्ट क्रिएट। पहला सपोर्ट मुझे पिन लेकर के चल रहा है, जिसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लेकिन 3 हमारे पास रेस्ट्रेन होंगे, तो 3 हम फ्री लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब ये फ्री किस में होंगे, कौन सी कंडीशन होगी, प्लेन किसको डिफाइन करोगे, किस कैटेगरी को लेकर के चलना है, उसके लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए स्पेशल वीडियो है लाइव सेशन में भी, हालांकि प्रीवियस प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। बहुत डिटेल में बताया गया है कि पिन सपोर्ट में कैसे कैलकुलेशंस होंगे, रोलर में आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, राइट। लेकिन फिर भी मैं आपको एक समरी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तब आप पिन सपोर्ट लेकर के चलते हो, उसमें सिर्फ रोटेशन अलाउ होता है, ट्रांसलेशन प्रिवेंटेड रहेगा, राइट। लेकिन रोलर सपोर्ट लेकर के चलते हो, सो इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट वी कैन नॉट गो अप एंड डाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे पिन को सेलेक्ट करता हूँ पहले, जैसा मैंने बताया कि पिन में यहाँ पे चेक करो, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रोटेशन अलाउ है, यानी कि FX, FY, FZ, दीज आर योर ट्रांसलेशन, लेकिन MX, MY, MZ, दीज आर योर अलाउइंग कंडीशन, तो इनको मैंने फ्री रखा। रेस्ट्रेंड मैंने यहाँ पे कर दिया, सो यू हैव टू सेलेक्ट ऐड। पिन सपोर्ट आया, क्रिएट करते हैं, रोलर पे आओ ज़रा। रोलर के लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना होगा फिक्स बट। रोलर में क्या है, वी कैन नॉट गो अप एंड डाउन, ओके, वी कैन मूव इन द एक्स एंड जेड डायरेक्शन, सो द रेस्ट्रेन इज इन द वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में रेस्ट्रेन रहेगा, लेकिन वाई में ट्रांसलेशन इन द वाई इज नॉट अलाउड, ओके। देन एक्स एंड वाई एंड मोमेंट, डेट इज MY, MX एंड MZ, दीज आर योर रोटेशंस और द फ्री, क्योंकि आप रोल कर सकते हो वाई डायरेक्शन में, ठीक है। मोमेंट रहेगा आपका, लेकिन मूव नहीं कर पाओगे आप, ओके। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, FY को छोड़ करके FX, FZ, MX, MY और MZ, इन सभी को रिलीज कर देता हूँ और इसको रेस्ट्रेन डेट इज फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ऐड मैंने कर दिया, तो ज़रा चेक करो जो मेरे पास सपोर्ट 2 यहाँ पे गिवन है वो कहाँ अप्लाई होगा। उसके लिए मुझे कोई क्राइटेरिया चाहिए, और क्राइटेरिया ये है कि जो सपोर्ट 2 है पिन, वो मेरा इस वाले नोड पे लग रहा है, तो मुझे यहाँ पे असाइन, यूज़ कर्सर टू असाइन, और असाइन करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो रोलर है वो मेरा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। 2 सपोर्ट केसेस मैंने डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे बारी आती है कि हम लोड्स कैसे डिफाइन करें, राइट। अब जो लोड यहाँ पे हम लेकर के चलेंगे, 2 कंडीशन है। पहला ये कि आप सेल्फ फिट लेकर के चलो, स्ट्रक्चर का खुद का वजन क्या रहेगा, और दूसरा लाइव के कंडीशन में मैं यहाँ पे जो मेरे पास वेट सप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप पिक्चर में चेक करोगे तो देखो यहाँ पे 20, 10, 15, 25 इनके अप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 2 कैटेगरी लेकर के चलूँगा यहाँ पे, राइट। लोड्स एंड डेफिनेशन में आए, लोड के इस डिटेल को सिलेक्शन किया, ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैंने रखा कि ट्रस का मुझे क्या चाहिए, डेड लोड चाहिए। डेड लोड का लिए टाइटल में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ DL। ऐड मैंने कर दिया, एक कैटेगरी मुझे यहाँ पे मेंशन हुई। दूसरी कैटेगरी में लेकर के चलता हूँ लाइव लोड, जो कि मैंने मेंशन किया यहाँ पे 2 टाइम सेल। टाइटल पे आओ, 2 टाइम सेल मेंशन कर दीजिए, डेट इज लाइव लोड।
ऐड कर देते हैं और क्लोज मैंने किया। अब डेड लोड को सेलेक्ट करके ऐड तब करोगे तो आपके पास एक कैटेगरी आती है यहाँ पे सेल्फ वेट। सो यू हैव टू सेलेक्ट अ डायरेक्शन, वाई में लगेगा, फैक्टर नेगेटिव अकॉर्डिंग टू IS कोड्स, दैट इज़ 1। ऐड करके क्लोज कर देता है। लेकिन लाइव लोड में हमें क्या लेकर के चलना है, तब आप यहाँ पे लाइव लोड में आओगे तो देखो सबसे पहले सिलेक्शन करना है नोडल लोड को। नोडल लोड यानी कि नोड्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। अब कौन कौन सा अप्लाई हो रहा है ज़रा उनको देखो। हमें कंसंट्रेटेड नहीं लेना कि आप मेंबर लोड में आकर के यहाँ पे कंसंट्रेटेड फोर्स करोगे, नहीं, हमें नोडल लोड अप्लाई करना है क्योंकि नोड्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे चेक करो कि आपके पास किस तरह का लोड लग रहा है। फिर से देखें ज़रा, 10 का है, 15 का है, 20 है, 25 का है। तो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए FY डायरेक्शन नेगेटिव लेकर के चलना है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। -10 को है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं किलोन्यूटन। 10 के बाद -15 है, -15 को ऐड कर दीजिए। फिर यहाँ पे -20 है, -20 को लेकर के चलता हूँ मैं, और 20 के बाद मुझे यहाँ पे 25 को लेकर के चलना होगा, ठीक है। 4 तरीके मैंने यहाँ पे जो लोड्स हैं वो अप्लाई कर दिए। क्लोज मैंने किया। अब सेल्फ वेट को मुझे पूरे मेंबर पे असाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये तो खुद का वेट है, तो ये तो पूरे मेंबर पे होना चाहिए। सो यू हैव टू सेलेक्ट असाइन टू व्यू, असाइन, और इसको कर देते हैं यस, ठीक है। अब ज़रा 10 का देखो कहाँ अप्लाई हो रहा है। 10 का आप नोटिस करोगे कि आपके पास जो टॉप मेंबर है यानी कि 25 का है, फिर 10 मिडल पार्ट में होगा, तो मैं सबसे पहले 10 का लेकर के चलता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यूज़ कर्सर टू असाइन, असाइन कर देते हैं और ये 10 का मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक ऐसे ही मुझे 15 का लेकर के चलना है। 15 का मुझे 10 के ठीक राइट साइड में अप्लाई कर देना है इस वाले नोड पे। ठीक ऐसे ही मुझे 20 का लेकर के चलना है, लेकिन 20 का मुझे बॉटम पे असाइन करना है, डेट इज़ B पॉइंट, और 25 का मुझे कुछ इस वाले पॉइंट पे असाइन कर देना है। असाइन तो हमने कर दिए, लेकिन इनके जो एरोज हैं ना वो काफ़ी बड़े आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको, डेट इज स्केल एंड लेबल्स, सिंबल एंड लेबल्स। आप यहाँ पे सिलेक्शन करते हो, मुझे इनके लेबल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इनके स्केल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर स्केल्स, अप्लाई इमीडिएटली करते हैं, और ये सारे क्या पॉइंट फोर्सेज हैं, तो इन नंबर को आप यहाँ से बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि जितने मेंबर थे वो थोड़े नीचे आ गए अकॉर्डिंग टू देयर लोड डिटेल्स। ठीक है, अब थोड़ा सा लेबल पे आते हैं, और लेबल पे मुझे क्या चाहिए कि जो जो लोड मैंने यहाँ पे लगा दिया उन सभी की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। सो लोड वैल्यू को मैंने सेलेक्ट कर दिया, अप्लाई कर देते हैं। तो देखो हर एक लोड वैल्यू आपको पता चल गई कि यहाँ पे 15 का लगाया था, यहाँ पे 10 का, ये 25 हो गया, ये 20 का हो गया। मैं चाहता हूँ कि जो मेंबर है उन मेंबर का कोई डायमेंशन भी मिल जाए, तो यहाँ पे डायमेंशन को सेलेक्ट कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। डायमेंशन यहाँ से विजिबल नहीं हुआ, डोंट वरी, इसको यहाँ पे ओके करो। हमें यहाँ से डायमेंशन पे आना है, एंड अगेन यू हैव टू सेलेक्ट डिस्प्ले एंड क्लिक ऑन क्लोज। अब आप नोटिस करोगे कि आपके पास जो यहाँ पे मेंबर थे, देखो उन सभी की डायमेंशंस मुझे यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, लोड कहाँ कहाँ पे लगाया है तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अब इस वाले क्राइटेरिया को अगर हम 3D में देखना चाहें तो 3D में फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका एनालिसिस करना होगा, और एनालिसिस से पहले एक बार मटेरियल चेक कर लेते हैं। सो मटेरियल पे आओगे तो देखो स्टील गिवन है आपके पास, और स्टील अगर यहाँ पे गिवन है तो आप सीधा एनालिसिस एंड प्रिंट पे आ जाओ। यहाँ से सभी कंडीशंस मुझे चाहिए, ऐड करके क्लोज कर देता हूँ मैं। अब ज़रा आप आओ यहाँ पे कमांड्स में, एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस हमने किया था, ऑल डेटा मुझे चाहिए, ओके मैंने किया। अगेन कमांड्स में आओ, पोस्ट एनालिसिस एंड प्रिंट में आके एनालिसिस रिजल्ट्स में मुझे चाहिए, तो इस कमांड को ऐड करना होगा। अगेन यू हैव टू सेलेक्ट ऐड, क्लिक ऑन द यस। अब मुझे इसको एनालाइज कर देना है, Ctrl+F5 किया, सेव कर दो। रिजल्ट ज़रा चेक करो कितने आएंगे। मुझे यहाँ पे 9 वार्निंग शो कर रहा है, लेकिन एरर एक भी नहीं है। इसका मतलब स्ट्रक्चर मेरा बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा वार्निंग को चेक करते हैं कि वार्निंग किसकी मुझे यहाँ पे मिल रही है। सो आउटपुट फाइल को चेक करेंगे, डन मैंने किया, तो वार्निंग आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपके पास आ रहा है 0 स्टिफनेस। स्टिफनेस में मिल रही है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोड्स के ऊपर आ रहा है 0 स्टिफनेस इन द डायरेक्शन, इसको आप हटा भी सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है, लेकिन लास्ट में एक वार्निंग आती है, कंसेक्यूटिव एनालिसिस कमांड्स ओनली फर्स्ट यूज़, यानी कि ये जो कमांड आपने 2 टाइम्स यूज़ किए थे ना यहाँ पे, ये सिर्फ मुझे एक ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं करता हूँ इसको क्रॉस करने के बाद अब ज़रा हमें मटेरियल जो है उसका एनालिसिस यहाँ पे करना होगा, राइट। मटेरियल एनालिसिस के लिए हमें ये देखना है कि सबसे पहले आप डिज़ाइन करो, और डिज़ाइन क्राइटेरिया में जाते हो तो यहाँ पे स्टील को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे कोड मिलेगा मुझे, IS कोड, डेट इज़ IS 800, और यहाँ पे पैरामीटर मुझे लेकर के चलने हैं।
तो आप नोटिस करोगे कि काफ़ी सारे पैरामीटर यहाँ पे गिवन है इन केस ऑफ योर मटेरियल एनालिसिस। तो ये सारे सिलेक्टेड लिस्ट में है, मुझे इन सिलेक्टेड को यहाँ से अवेलेबल में लेकर के आना है। सो मैंने यहाँ पे अवेलेबल लिस्ट में सभी को लेकर के आए और मुझे यहाँ से चेक करना है कि जो मेरा स्टील है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आओगे आपको FYLD यहाँ पे मिलेगा, डेट इज़ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। सेलेक्ट आपने किया, पैरामीटर को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक पैरामीटर मुझे मिल गया, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट ओके। अब इस पैरामीटर को मुझे डिफाइन करना होगा कि यील्ड स्ट्रेंथ कितना लेकर के चल रहे हो। सिंपल 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए 000 यहाँ पे लगाया, ऐड करके क्लोज कर देते हैं। अब आओ डायरेक्ट कमांड्स पे, आपको क्या क्या रिजल्ट करना है। मुझे चाहना है कि मैं कोड को चेक करूँ, किस लिए करना है कि मेंबर की एडिक्वेसी क्या रहेगी उसको चेक करना है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द डिजायर्ड कोड। सो यू हैव टू सेलेक्ट यस। मुझे यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, मेंबर टेक ऑफ पे आओ। मेंबर टेक ऑफ मुझे क्या चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी मेंबर हैं उन सबके लेंथ मिल जाए मुझे टेबुलर फॉर्मेट में, और सेक्शंस का साइजेस मिल जाए प्लस उनके वेट के साथ। आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। सेलेक्ट पैरामीटर मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि लीस्ट वेट मिल जाए अकॉर्डिंग टू देयर सेक्शन साइज, कि अगर पहला फेल हो रहा है तो दूसरा क्या रिजल्ट देगा, दूसरा कौन सा सेक्शन हम लेकर के चल सकते हैं। ऐड कर देते हैं इसको। टेक ऑफ में आकर के मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी रिपोर्ट होगी उसका टोटल लेंथ, स्ट्रक्चर के सभी सेक्शंस मुझे यहाँ पे मिल जाए। ऐड कर देते हैं इसको, राइट। सेलेक्ट ऑप्टिमाइज अगर करना चाह रहे हो, जिसमें मेंबर का फुल साइज आप डिफाइन करना चाह रहे हो या फिर लीस्ट वेट आपको चाहिए, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्टिमाइज एंड क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन क्लोज। अब इन सभी कमांड्स को वन बाय वन आपको असाइन करना है। FYLD एक ही मेंबर है यानी कि सेम स्ट्रक्चर है तो असाइन कर दीजिए। यस आपने किया, चेक कोड को सेलेक्ट करो, असाइन टू व्यू, असाइन यस। स्टील मेंबर टेक ऑफ अगेन असाइन टू व्यू, इसको भी हमें असाइन करना है। ऐसे ही जो बॉटम के मेंबर्स हैं लाइक सेलेक्ट पे आए, इन सभी कमांड्स को आप यहाँ पे असाइन करना होगा। इनको असाइन करने के बाद फिर वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है लास्ट में जो हमने किया था, राइट। यू हैव टू सेलेक्ट एनालिसिस, ऑल, ऐड, क्लोज, कमांड्स, पोस्ट एनालिसिस कमांड, रिजल्ट्स, ऐड and again control plus F5 so you can check the behavior of the steel। आप यहाँ पे देखोगे कि वार्निंग जो है वो जस्ट डबल होकर के आपको मेंशन होगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट क्या होगा, एक तो वही आपका मेंबर जो कमांड हम लेकर के चल रहे हैं वो फिर से आ गई। ठीक है, एरर हमारे पास अब भी नहीं है, यानी कि स्ट्रक्चर पूरे तरीके से ठीक है। आउटपुट फाइल को चेक करो। अब यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट होंगे ज़रा उनको देखो। जीरो स्टिफनेस आ रहा है हर एक इक्वेशन में, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट रिजल्ट्स पे आओ। रिजल्ट में आपने चेक किया कि मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसमें स्टील डिज़ाइन गिवन है, स्टील डिज़ाइन यानी कि अलग अलग पैटर्न आ रहे हैं। तो ज़रा चेक करते हैं कि ये पैटर्न बन क्यों रहे हैं। पहले मैंने स्टील डिज़ाइन पे चेक किया तो मैंने देखा कि जो मैंने सेक्शन लिया था 2023 का वो फेल कर गया। ठीक है, यानी कि मुझे 2023 को डिफाइन नहीं करना, क्योंकि ये क्या होगा, ये सेक्शन फेल कर जाएगा, इसको ये लोड कैरी नहीं कर पा रहा, सेल्फ वेट भी नहीं आ रहा इसका। और यहाँ पे जो 25, 10, 15, 20 जो हमने नोडल लोड अप्लाई किए थे वो भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब दूसरा जो इसका टेक ऑफ देखना चाहते हो आप कि 2023 के क्या रिजल्ट्स हैं, देखो ज़रा। टोटल वेट कितना होगा, 28.49 लेंथ होगी सभी मेंबर को मिला करके। वेट आ रहा है 0.245। कोई नहीं, थोड़ा सा नीचे चलो। तो कौन सा मेंबर लेकर के चलें। दूसरा स्टील डिज़ाइन मुझे मिल गया जो कि यहाँ पे गिवन है ISA 30/30/3। अलग अलग मेंबर हैं, हर एक मेंबर की डिटेल चेक करो कि अगर आप यहाँ पे 30/30/3 लेकर के चलते हो 2023 के बजाय, तो रिजल्ट क्या करेगा, पास कर जाएगा। ठीक है, क्या ये सभी मेंबर के लिए 30/33 है? नहीं, चेक करो ज़रा। मेंबर 3 तक तो 30/33 है, लेकिन 4 तक है 60/60/5 का। लेकिन यहाँ पे 7 को फिर से इसने 30/30/3 को डिफाइन कर दिया, यानी कि ये हर एक मेंबर के लिए इसने अलग अलग स्पेसिफिकेशन दी हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोड्स, कि जैसे लोड आ रहा है तो कौन सा मेंबर कंप्रेशन में जाएगा, कौन सा टेंशन में जाएगा, उसके बिहाफ पे लोड्स अलग अलग मुझे मिल गए। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी डिफाइन कर दी इसने सेक्शन के बिहाफ पे। ठीक है, इसका अगर हम टेक ऑफ चेक करना चाहें, टोटल अगर हम ये साइज लेकर के चलते हैं तो कितना वेट आएगा, देखो ज़रा। 30/30/3 का है, 10 मीटर का लेंथ हमें यूज़ करना है स्टील, जिसका वेट होगा 0.133 किलो न्यूटन। मेंबर लेना है मुझे, सेक्शन है 60/60/5 का, जिसकी लेंथ होगी 6 मीटर की और साइज होगा 0.265। 65/60/5 लेकर के चलेंगे तो 2 मीटर लेंथ, ये उसका वेट होगा। ऐसे टोटल वेट अगर हम चेक करें तो 1.065 आता है, राइट।
अब एक और स्टील डिज़ाइन यहाँ पे गिवन है जो कि किस में आ रहा है आपके पास, वही सारे रिजल्ट्स हैं, चेक करो ज़रा 90 96 जो कंसेक्यूटिव टर्म हो गई ना आपके पास, तो बस हमें कंसेक्यूटिव नहीं रखना, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। वही 90 है, 64 है, डेड लोड जो आपने लिया था एक्चुअल वेट आपके पास आ गया 1.65 किलो न्यूटन, ठीक है। सल्फेट हम लेकर के चल रहे थे यहाँ पे -1 का। तो इस तरीके से रिजल्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो कौन कौन से फोर्सेस थे, किस डायरेक्शन में, किस जॉइंट के ऊपर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारा जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट्स आपके सामने है, दीज आर योर मोमेंट एंड कैलकुलेशंस, ओके। जो आपने 2 सपोर्ट यहाँ पे लगाए हैं वो उनके बारे में गिवन है, सपोर्ट फर्स्ट और ऐसे ही सपोर्ट सेकंड के बारे में आपके पास रिजल्ट होंगे, ठीक है। मोमेंट एंड कैलकुलेशंस को आप स्टडी करो, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहे हैं, क्या क्या सपोर्ट रिएक्शंस आप लगाने लग रहे हो, दीज आर योर सपोर्ट रिएक्शंस 0.50 20 0.57 50, इस तरीके से आपके पास रिजल्ट्स होंगे सारे, ठीक है। अब यही सारे रिजल्ट हम बाकी जितने भी सेक्शंस हैं उनके बारे में डिफाइन कर सकते हो, और जो भी काम आप करोगे वो यहाँ पर रिकॉर्डेड रहेगा। चेक करो ज़रा, सबसे पहले आपने क्या किया, इनपुट डाला, यूनिट रखा, कोऑर्डिनेट कौन से थे, मटेरियल डिफाइन किया, आइसोट्रोपिक स्टील, पॉइजन रेशियो, डेंसिटी अल्फा, स्टील टाइप आपने लिया, मेंबर प्रॉपर्टी आप लेकर के चल रहे हो, 1 to 13 मेंबर तक टेबल है, सिंगल टेबल मैंने उठाई, ISA 20/20/3 प्रॉपर्टी इंडियन, स्टील मेंबर डिफाइन किया, ट्रसेस के मेंबर थे 1 से 13, सपोर्ट लगाए, पिन सपोर्ट और फिक्स लगाया, FX FY को छोड़ के FZ MX MY MZ सभी को रिलीज किया, लोड्स लगाए हमने, डेड लोड लगाया था जिसका टाइटल रखा था DL, सल्फेट लगाया था मैंने उसमें, दूसरा लोड था मेरे पास लाइव जिसके लिए टाइटल रखा था LL, और उनके लोड देखो कौन कौन से हैं, 7 6 2 8 पे लगाए हैं, 10 15 20 25। उसके बाद हमने परफॉर्म एनालिसिस किया था, ये सारे रिजल्ट्स आपके पास गिवन है यहाँ पे 1 by 1, राइट। तो इस तरीके से आपको डिटेल यहाँ पे चेक करनी होगी। अब ऐसे ही जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, बाकी देखो दूसरे जितने भी मेंबर आपके पास यहाँ पे गिवन है उन सभी का डेटा आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, सभी के बारे में जो भी आपके पास कैलकुलेशंस होंगी, चाहे वो ये मेंबर हो सकता है या फिर आप सीजर का मेंबर डिफाइन कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा ट्रस जिसमें एक आपके पास सपोर्ट अलग लग रहा होगा तो दूसरे की जो डायरेक्शन है वो ही चेंज कर दी यहाँ पे, या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स है। तो पहले तो हम यहाँ पे सीजर वाले ट्रस को चेक करते हैं, राइट। इसमें जो मॉडलिंग है वो कैसे करोगे, ये बहुत ईजी है, वही आपको दोनों सपोर्ट्स लेकर के चलने हैं, 10 का लगाना है, 20 20 20 का हो गया, ये 10 का हो गया, मैक्सिमम हाइट आपको दे दी गई है 3 मीटर का, 4 मीटर के स्पैन है, राइट। ये वाला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको देखें तो ये थोड़ा सा सिमिलर लगता है, जिसमें वही है, रोलर है, टोटल 6 पैनल हैं, 1 2 3 4 5 6, जिनके स्पेसिंग है 2 2 मीटर, यानी कि 6 × 2 = 12, तो 3 मीटर की मेरे पास हाइट यहाँ पे हो गई। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं इस वाले सेक्शन को लेकर के चलता हूँ तो इन सभी की थिकनेस यहाँ पे गिवन है कि विड्थ यहाँ पे 5 मीटर की स्पेसिंग है, डायगोनल्स आप यहाँ पे लेकर के चल सकते हो, लास्ट वाला मेंबर 10 का होगा। तो हमें ये वाला भी एक कैलकुलेशन करना होगा जिसमें देखो दोनों तरह से रिजल्ट्स लग रहे हैं आपके पास, सपोर्ट यहाँ पे H पे है, D पे है, कैसे डिफाइन करोगे। ये वाला सेक्शन थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मॉडलिंग कैसे करोगे, और इस वाले की मॉडलिंग को भी हमें समझना होगा, राइट। इनमें थोड़ा सा तरीका अलग लेकर के चलना है। अब जो तरीका है वो हम समझेंगे सीजर वाला, ठीक है, जिसके स्पैन को अगर हम देखें तो आप कुछ ऐसे समझें कि आपके पास यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, पिन सपोर्ट है, पूरे सेक्शन का साइज आप चेक करो, 5 मीटर का स्पैन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, टोटल 30 मीटर का स्पैन हो गया। हाइट हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है जो कितने लेकर के चलेंगे, देखो गिवन है डेट इज 24 मीटर, तो 24 मीटर का एक स्पैन हो गया जो कि मिडल पार्ट पे जाकर के मुझे नोड अप्लाई कर देना है। पहला डायगोनल मेंबर बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके ज्योमेट्री को कैसे डिफाइन करें। ज्योमेट्री को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री क्रिएट होगी, राइट। अब दूसरा सेक्शन अगर मुझे क्रिएट करना है तो पहले वाले जो नोड्स है, रिपोर्ट को अगर प्रिंट करना चाहते हो, सेलेक्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द आइकन दैट इज फाइल। रिपोर्ट को आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसको प्रिंट भी करेंगे तो PDF फॉर्मेट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, फाइल पे आते हैं, दूसरा एक मेंबर यहाँ से क्रिएट करते हैं, इसको भी मैं प्लेन में लेकर के चल रहा हूँ। जो मेरे पास ट्रस का टाइप है ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, डेट इज T6, देन यू हैव टू सेलेक्ट T6, ओके। यूनिट रखा मैंने मीटर में, फोर्स यूनिट है किलो न्यूटन में, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट नेक्स्ट, और इसको फिनिश कर देते हैं। अब वही ग्रिड पैटर्न है और इसी ग्रिड पैटर्न में मुझे कंडीशंस को चेंज करना है। 5 मीटर की स्पेसिंग लेनी है, तो फिर से आप आओ यहाँ पे व्यू फ्रॉम पॉजिटिव Z, एडिट हमें इसको करना होगा,
स्पेसिंग रखनी है मुझे 5 मीटर की, लेकिन टोटल 6 चाहिए, यानी कि मैं 30 मीटर तक कैरी कर सकता हूँ। देखो ज़रा 30 तक है आपके पास, ठीक है। काउंट करना चाहते हो, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। अब मुझे जो हाइट चाहिए, सिंगल स्पैन मुझे लेकर के चलना है और उसमें हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 24 में हाइट ले लेता हूँ। मैंने रखा कि जो स्पेसिंग है मेरे पास स्पैन का, वो सिर्फ एक ही रखो आप, कोई अलग अलग पार्ट में डिवाइड मत करो, क्योंकि हमें डिफरेंस नहीं पता इनका, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट अ स्पेसिंग 1 मीटर और 24 मीटर की मुझे स्पेसिंग चाहिए, और वो भी सिंगल स्पेसिंग मुझे चाहिए, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दी, ठीक है। ये तो हालांकि मुझे स्पेसिंग रखनी पड़ेगी, कितना 30 मुझे रखना है, और यहाँ पे 6 मीटर लेकर के चलो आप, ठीक है। 5 मीटर की स्पेसिंग, राइट। इसको मुझे 24 रखना है और एक स्पेसिंग चाहिए, तो इसको हम 1 कर देंगे। दिस इज योर 1, ओके। ओके कर दीजिए इसको, फिर से काउंट कर लो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 5 जा 30, ओके। अभी देखो ज़रा, 0 से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जो मिडल पार्ट है वो कौन सा होगा, देखो इनमें 15 होना चाहिए, ज़रा चेक करो। 1 2 3, यानी कि 15 मीटर पे हमें एक नोड लेकर के आना है, 24 जिसकी हाइट है, और इस तरीके से ज्वाइन कर देना है इसे, ठीक है। बट नीचे तो नोड लगाने नहीं थे ना, तो नीचे किस लिए लगाना, तो आप सिर्फ यहाँ से 0 से स्टार्ट करके 24 पे आओ और कुछ इस तरीके से स्पेसिंग लेकर के आ जाओ, ठीक है। यानी कि मॉडलिंग हम यहाँ पे अलग करेंगे। देखो ज़रा, Ctrl+Z कर दीजिए, जितने भी आपके पास मेंबर हैं। हम आते हैं 0 पे, यहाँ से शुरू किया 30 पे आकर के, और इसको 30 पे फिनिश कर देते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन। अब आओ आप 0 पे, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। स्नैप नोड बीम को सिलेक्शन किया, 0 से 15 और 15 से यहाँ पे 30 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको कर देते हैं क्रॉस। अब जो मेरे पास यहाँ पे मेंबर है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और दोनों के दोनों कैसे इक्वल हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मेंबर को सेलेक्ट करता हूँ, ये दूसरा मेंबर है, दोनों को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट नोड। कहाँ करना है, मुझे 2 नोड चाहिए यहाँ पे। एंड पॉइंट मैंने किया, नंबर ऑफ नोड्स यू हैव टू सेलेक्ट 2 एंड अगेन ऑन द क्लिक ऑन ओके। तो आप नोटिस करोगे 2 नोड आपके पास आ गए हर एक मेंबर पे। अब इन नोड्स को देखो कि जो ये वाला नोड था इसको बॉटम पार्ट पे ज्वाइन कर दिया, और इस वाले को यहाँ पे बॉटम पे डिफाइन कर दिया, राइट। कुछ ऐसा ही हमें क्रिएट कर लेना है। अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस नोड, दैट इज ऐड बीम। बॉटम नोड को टॉप से सिलेक्शन किया और टॉप को हमने बॉटम से डिफाइन कर दिया, राइट। ऐसे ही यहाँ पे आपके पास एक नोड होगा जिसमें हमें यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इस वाले नोड को, लेकिन इसको भी तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अब इन वाले नोड को सिलेक्शन करने के लिए देखो कैसे क्रिएट करें। जो आपके पास ये वाला मेंबर है, इसमें हमें 2 नोड लेकर के चलने होंगे। अब वो नोड कहाँ पे और कैसे डिफाइन करें, उनके लिए मेरे पास जो यहाँ पे मेंबर है ना, इसको एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स सी द प्रोसेस, राइट। और फिर इसमें स्पेसिंग हम चेक कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर की ही स्पेसिंग आ रही है या नहीं, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास यहाँ पे दोनों मेंबर है, इन दोनों मेंबर पे एक नोड लेकर के आते हैं, ठीक है। या फिर हम ये कहें कि भाई इस वाले मेंबर के बिल्कुल मिड पार्ट में हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज़रा चेक करो यहाँ पे, क्या बिल्कुल इसी मेंबर के मिड में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, और इस मेंबर के मिड पे आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। लेट्स सी, एक मेंबर मेरे पास ये हो गया। सॉरी, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन, दैट इज मेंबर कर्सर। पहला मेंबर मेरे पास है और दूसरा मेंबर मेरे पास है। इन दोनों के बीच में एक नोड लेकर के आते हैं पहले, जिसके लिए मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे सेलेक्ट के पैनल पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन देखो आपके पास अवेलेबल है। जैसे ज्योमेट्री में आओगे, देखो इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर्स, और यहाँ पे इन दोनों को इंटरसेक्ट कर देना है। टॉलरेंस में लेकर के चलता हूँ 0। 2 न्यू बीम्स क्रिएटेड, बिल्कुल ठीक बात है, यस कर देते हैं। सेव कर दीजिए, देखो हो गए ना, मेंबर आपके सामने गिवन है। तो आपके पास यहाँ पे इस वाले नोड से एक मेंबर क्रिएट हो गया, ठीक है। देखो ज़रा,
मेंबर बीम क्रिएटेड। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो एक बीम मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये वाला, इसको मैं नोड इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, किस पे, मिड पॉइंट पे। सेलेक्ट मैंने किया, ओके कर दीजिए, नोड आपके पास यहाँ पे आ गया। ऐसे ही आप यहाँ से सिलेक्शन करो और एक नोड हम लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। बट नोड तो यहाँ पे सेंटर पे है, तो सेंटर वाले नोड को कैसे लेकर के आओगे, पहले इस क्राइटेरिया को समझना है। तो इसके लिए जो पूरा मेंबर आपके सामने गिवन था ना, इस मेंबर में मुझे मिड पॉइंट लेकर के आना था, ठीक है। अब थोड़ा सा बैक पार्ट पे आ जाओ, Ctrl+Z कर दे, नोड हट गया। एक बार और Ctrl+Z कर दीजिए, तो आपके पास ये दोनों मेंबर हाइड हो जाएंगे। अब ज़रा इन दोनों को सेलेक्ट कर लो आप, दोनों बी में राइट क्लिक मैंने किया, नोड्स को यहाँ पे इंसर्ट करना है, लेकिन मिड पॉइंट लेकर के आना होगा। सो अगेन यू हैव टू सेलेक्ट ओके। अब आपके पास एक मिड पॉइंट जनरेट हो गया। अब आप इन दोनों मेंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। अगेन यू हैव टू सेलेक्ट ज्योमेट्री, यहाँ से मुझे इनको इंटरसेक्ट करना होगा, राइट। ओके कर दो, बीम्स क्रिएट हो गई, ये देखो। अब ज़रा नोड पे आओ, आप ऐड बीम कर देते हैं। इस वाले से तो मुझे इसको कनेक्ट करना होगा, इस वाले मेंबर से मुझे इसको कनेक्ट करना था, और यहाँ से इसको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। यही प्रोसेस मुझे यहाँ पे फॉलो करना है। अब देखो ज़रा, कोई मेंबर तो नहीं बच गया आपके पास जिसको मुझे यहाँ पे ऐड कराना हो। देखो ज़रा, सेम यही मेंबर थे, 3 हमारे पास वर्टिकल मेंबर हो गए। ज़रा काउंट कर लीजिए, पहला गिवन है, दूसरा है, तीसरा है, और 2 मेरे पास कैसे हो गए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ और क्रॉस सिंबल्स, ठीक है। अब अगर मुझे 5-5 मीटर की स्पेसिंग चाहिए, या फिर ये देखें कि इनमें डिस्टेंस कितनी फाइंड आउट हो रही है, ज़रा उसको भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए आप आ जाओ यहाँ पे डिस्टेंस पे, ठीक है, डिस्प्ले कर देते हैं, क्लोज कर दो। अब पहले से दूसरे के बीच में डिस्टेंस आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। मॉडलिंग करने के बाद अगला जो क्राइटेरिया होगा वही हम लेकर के चलेंगे, डेट इज़ अवर जनरल। और जनरल में सबसे पहले प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, जिसके लिए मुझे आना होगा सेक्शन डेटाबेस में। सेलेक्ट मैंने के लिए किया, इसके लिए भी वही सारे क्राइटेरिया हैं कि आप AFD फाइंड आउट करो, डिफ्लेक्शन हमें देखने होंगे। तो इसके हम डिफ्लेक्शन क्या होंगे, क्या डायग्राम बनेंगे, वो सारी डिटेल हम चेक करेंगे, राइट। इसके लिए मैं यहाँ पे एंगल सेक्शन में आता हूँ, इंडियन कोड में। इसको भी मैं 20x20x3 लेकर के चलता हूँ, क्योंकि अगर इसमें फेल करेगा तो मैक्सिमम साइज हमें पता चल जाएगा, ठीक है। जिसके लिए मटेरियल रखा मैंने स्टील, ऐड करके क्लोज कर देते हैं। मटेरियल मुझे यहाँ पे असाइन करना है, सो यू हैव टू सिलेक्ट असाइन टू व्यू। असाइन मैंने किया, यस आप कर दीजिए। स्पेसिफिकेशंस में आते हैं, मेंबर को सिलेक्शन करना है, ट्रस को डिफाइन करके ऐड मैंने किया, और यहाँ से मेंबर ट्रस को असाइन टू व्यू कर देना है, ठीक है। ट्रस को डिफाइन करने के बाद हमें आना होगा किस पे, सपोर्ट्स पे। अब जरा सपोर्ट देखो कौन कौन से लग रहे हो, कहाँ लग रहे हैं। पहला सपोर्ट है पिन, और दूसरा लग रहा है रोलर, ओके। सो क्रिएट आप यहाँ पे करो, पिन मुझे लेकर के चलना है, ऐड मैंने किया। दूसरा मुझे क्रिएट करना है यहाँ पे रोलर। फिक्स बट को उठाया, FX, FZ, MX, MY, MZ इन सभी को रिलीज कर देना, FI को छोड़ के। ऐड मैंने कर दिया। सपोर्ट 2 पे आना है, यूज़ कर्सर टू असाइन। असाइन हमने किया, यहाँ पे चाहिए मुझे पिन, और सेकंड पे चाहिए मुझे रोलर, ठीक है। इतना असाइन करने के बाद अगला प्रोसेस होगा मेरा लोड्स एंड डेफिनेशन। वही है, 2 तरह के लोड लेकर के चलो फाइंड आउट करने के लिए। देखो कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं, सल्फेट और दूसरा डेड हो गया मेरे पास, ठीक है। तो लोड केस डिटेल ऐड कर लेते हैं, स्ट्रक्चर में आओ, डेड यहाँ पे गिवन है, टाइटल आपने डिफाइन कर देना है DL, ऐड कर देते हैं इसको। दूसरे के लिए मैंने टाइटल रखा लाइव, और इसको भी मैं यहाँ पे 2 टाइम सेल कर देता हूँ। ऐड मैंने किया, क्लोज कर दीजिए। डेड लोड पे आओ ज़रा, ऐड करते हैं डेड लोड को। इसके लिए मुझे सल्फेट लेकर के चलना है, ऐड मैंने किया, क्लोज आप कर दीजिए। अब लाइव लोड पे आना है, और यहाँ पे क्राइटेरिया चेक करो ज़रा। नोडल लोड पे आए, अब कौन कौन सा कहाँ लगाना है देखो। 12 का लगाना हमें, बॉटम को छोड़ के जितने मेंबर है सभी पे, यानी कि हिंजेस पे अप्लाई कर देना है। FY मैंने रखा -12 किलो न्यूटन, ऐड करके मैंने किया क्लोज। अब आप सिलेक्शन करो यहाँ पे FY को, पहले सल्फेट को असाइन टू व्यू कर देते हैं। असाइन करके मैंने किया यस, FY को सेलेक्ट करेंगे, यूज़ कर्सर टू असाइन। असाइन मैंने किया, दिस इज़ माई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 हिंजेस पे लगा दिया, असाइन हो गया, ठीक है। अब अगला प्रोसेस आपका क्या होगा कि आप यहाँ पे सिंबल एंड लेबल्स में आओ, स्केल अगेन, अप्लाई इमीडिएटली, वैल्यूज़ बढ़ा दो, ठीक है। कुछ इस तरीके से वैल्यू मैंने डिफाइन की। लेबल में आओ, कितना लोड लग रहा है वैल्यू डिफाइन कर देते हैं।
अप्लाई करके ओके कर दो। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन आपके सामने क्रिएट है। अब मुझे आना है एनालिसिस एंड प्रिंट में, ऑल मैंने किया, ऐड करके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। कमांड्स में आते हैं, पोस्ट एनालिसिस एंड प्रिंट, रिजल्ट मुझे सारे चाहिए, ऐड मैंने कर दिया। अब ज़रा एनालाइज करते हैं इसको, सेव करो, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। अगेन कॉन्जिक्यूटिव वार्निंग्स में भी एरर चेक करो, वार्निंग यहाँ पे गिवन है 10, डन मैंने किया। आउटपुट फाइल ज़रा चेक करो, जीरो स्टिफनेस इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन के बिहाफ पे स्टिफनेस आपको दे रहा है। रिजल्ट चेक करना चाहते हो, सेलेक्ट मैंने किया, टोटल कितने लोड अप्लाई हुए हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेकिन क्या इतना रिजल्ट काफ़ी है? नहीं। क्रॉस करते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग में जाना है, सेलेक्ट मैंने किया, दोनों लोड्स अवेलेबल हैं, अप्लाई करके ओके कर दीजिए। इस पोस्ट प्रोसेसिंग में देखो कि मुझे चेक करना है कि इस पर्टिकुलर ट्रस का क्या डिफ्लेक्शन रहेगा, वो देखो, दिस इज़ योर डिफ्लेक्शन। अगर आप चाहते हो कि इसके मल्टीपल रिजल्ट्स हम चेक करें तो सबसे पहले तो जो डिस्प्ले है ना, इसको थोड़ा सा रिमूव कर दीजिए। ठीक है, क्लोज। अब मैं चाह रहा हूँ कि मान लो मुझे इसका क्या चेक करना है, कोई एक्सियल फोर्सेस देखने हैं, स्ट्रेसेस चेक करना है, बेंडिंग मोमेंट अगर आप चेक करना चाहते हो तो वो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ट्रस है भाई। शेयर आप चेक कर सकते हो, डेट विल बी द पार्ट ऑफ इट। ओके, डिफ्लेक्शन को हटा दीजिए। अब ज़रा आते हैं इसके मोमेंट्स पे, टॉर्जन चेक करना चाहते हो, देख लो कितना रिजल्ट होगा, बहुत ही मिनिमाइज कंडीशन में आपको शो होगा। इसके अलावा बीम पे क्या स्ट्रेस है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, दिस इज योर स्ट्रेस ऑन द मेंबर्स, डेट इज ऑन द बीम, राइट। रिजल्ट चाहिए, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट रिजल्ट्स, व्यू वैल्यू, क्या वैल्यू देखना चाहते हो, रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है। ओके, सिंपल सेलेक्ट ऑन द नोड्स, नोड के वैल्यू चेक कर लेते हैं। रिएक्शंस देखना चाहते हो किस में, ग्लोबल वाई में देखना चाहते हो, सेलेक्ट मैंने किया। लाइंस के बिहाफ पे आप चेक कर लो कितना देखना है, लाइक मुझे चाहिए 30 किलो न्यूटन पर मीटर, इस पर्टिकुलर स्केल पे मुझे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बेंडिंग मुझे नहीं चाहिए, एनोटेट में कर देता हूँ, तो देखो 30 और 30 इक्वल्स ऑन द बोथ ऑफ द। एक्स में चेक करना है, एनोटेट कर दो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्स में है ही नहीं। इसी तरीके से मेंबर में चाहिए, मेंबर में एक्सियल चाहिए मुझे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, बेंडिंग नहीं चाहिए, एनोटेट करके रिजल्ट सब फाइंड आउट कर लीजिए। ओके मैंने किया, देखो ज़रा क्या मैक्सिमम आ रहे हैं, नो, सेलेक्ट द रिएक्शन से। ओके मैंने किया, यहाँ पे रिएक्शन फाइंड आउट करो, नोड पे किस पे चेक करना है, डिस्प्लेसमेंट वाई पे करना है, एनोटेट कर दीजिए, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। रेंजेस देखना चाहते हो, ऑल चेक करना है, या ग्रुप के बिहाफ पे एनोटेट एंड क्लिक ऑन द क्लोज। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, सिंपल रिएक्शंस गिवन है, डिस्प्लेसमेंट चेक करना चाहते हो उसकी वैल्यूज आपके सामने यहाँ पे गिवन है। रिपोर्ट आपको चेक करना है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द रिपोर्ट। ओके, किसी पर्टिकुलर मेंबर के बारे में चेक करना है, दिस आर द, देखो ज़रा, सेलेक्टेड मेंबर इज डिफाइंड एज अ ट्रस, सो बेंडिंग एंड शेयर रिजल्ट विल नॉट बी अवेलेबल। आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो, डिफ्लेक्शन भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रस गिवन है। ठीक है, एक्सियल फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हो। एनिमेशन चेक करना चाहते हो, करिए। स्ट्रेसेस में देखना है तो जिस मेंबर को सिलेक्शन करोगे उसका स्ट्रेस आपके सामने गिवन होगा यहाँ पे। ठीक है, लेजेंड करना चाहते हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द नंबर से यार। ओके, स्ट्रेस टू टेबल, देन सिंपल क्लिक ऑन द क्लोज, स्ट्रेस गिवन है यहाँ पे, चेक करो ज़रा। इतना करने के बाद मान लीजिए मुझे आना है किस पे, डिज़ाइनिंग पे। अगेन सेलेक्ट पैरामीटर, पैरामीटर कौन सा होगा, उससे पहले मैं मेंबर यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सभी को प्रीव्यू यहाँ लेकर के आओ। अब ज़रा चेक करें आप, FYLD देखो ज़रा, यील्ड स्ट्रेंथ गिवन है, लेकर के आओ। ओके मैंने किया, पैरामीटर को ज़रा डिफाइन करते हैं, गिवन है, ऐड करके क्लोज कर दीजिए। यहाँ से कमांड में देखो, कोड को चेक करना है, बिल्कुल करना है, ऐड कर देते हैं। मेंबर ग्रुप में तो क्रिएट करने नहीं, टेक ऑफ में आओ, बिल्कुल चाहिए। सेलेक्ट में करना है क्योंकि सभी वेट वगैरह चाहिए। ठीक है, क्या कुछ वेट सेक्शन मिलेगा वो चाहिए मुझे। टेक ऑफ में मैं चाह रहा हूँ टोटल लेंथ मुझे अवेलेबल हो जाए, सो क्लिक ऑन द क्लोज। नीचे आओ, कोड को डिफाइन कर दीजिए, असाइन टू व्यू, असाइन यस मैंने किया। चेक कोड यहाँ पे गिवन है, असाइन टू व्यू करके असाइन यस कर देते हैं। स्टील मेंबर टेक ऑफ को डिफाइन करो, असाइन टू व्यू, क्लिक ऑन द असाइन, अगेन क्लिक ऑन यस, सेलेक्ट पैरामीटर, असाइन टू व्यू, असाइन यस, और यहाँ पे टेक ऑफ को लेकर के आओ। ठीक है, असाइन किया, इसको भी यस कर दीजिए। अब ज़रा रिजल्ट चेक करो आप, क्या तो आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लस F5 कर सकते हैं एनालिसिस, या फिर आप यहाँ पे सभी रिजल्ट्स को फाइंड आउट करा सकते हो। ठीक है, कमांड्स, पोस्ट एनालिसिस, रिजल्ट्स, कमांड को ऐड कर देनी है। अब ज़रा कंट्रोल प्लस F5 करो,
वार्निंग्स डबल हो जाएंगी लेकिन एरर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूरे तरीके से ठीक काम कर रहे हैं हम। ओके, अब ज़रा चेक करो यहाँ पे आउटपुट फाइल को। ऐड मैंने किया, देखो रिजल्ट्स पे आओ। स्टील डिज़ाइन था ना, तो देखो 2023 पे फिर फेल कर गया। पास किस पे कर गया? इसका टेक ऑफ चेक कर लो। टोटल मेंबर थे 17, 2023 लिया था हमने। लेंथ हर एक मेंबर की यहाँ पे गिवन है, ठीक है। 5 भी आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो। वेट कितना होगा वो यहाँ पे देखो। दूसरा स्टील डिज़ाइन चेक करो, किस पे करेगा? देखो मेंबर जो है ट्रायल था 200 225, इस पे भी फेल कर रहा है ये। तो पास कौन से कैटेगरी में करेगा वो वाले रिजल्ट आप देखो। हर एक मेंबर देखो 150 और 10 का लोगे पास कर जाएगा। 200 212 पे पास करेगा, 175 6 पे पास करेगा। तो ये आपके पास अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो यहाँ से हमने वो डिफाइन कर दिया कि मेंबर का अगर हम ये सेक्शन लें तो कहाँ पे फेल करेगा और कौन से सेक्शन पे पास कर जाएगा। वो सारे रिजल्ट हमने यहाँ पे देखे। अब उन रिजल्ट के पैरामीटर, उनके टेक ऑफ आप चेक कर लीजिए। टोटल कितने सेक्शन लेने होंगे? 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस के अकॉर्डिंग टोटल वेट देखो यहाँ पे कितना होगा, 60.264। अब लोड आप चेक कर लीजिए, एक्चुअल वेट कितना होगा, 60.264 किलो न्यूटन। इसके अलावा आप यहाँ पे डेड लोड है, जैसे विंड निकालना चाह रहे हो निकाल सकते हो। अर्थक्वेक की कैटेगरी को भी हम इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। These are your member and forces. Support reactions are the your moment and calculations, right? जो कि यहाँ पे टॉप पे गिवन है, ठीक है। इस तरीके से आप सेकंड रिजल्ट निकाल सकते हो। तीसरे रिजल्ट की बात करें तो आपके पास एक और रिजल्ट यहाँ पे गिवन है, देखिए ज़रा। तीसरा रिजल्ट मान लीजिए ये वाला सेक्शन फाइंड आउट करना है, या फिर आप इस वाले को फाइंड आउट करना सकते हो। तो ये दोनों तो देखो सेम ही है, क्योंकि प्रॉब्लम कैसा आपके पास उसको देखो ज़रा। 18 मीटर के स्पैन में हमने कितने कितने नोड्स यहाँ पे क्रिएट करना है, टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले आप एक मेंबर लो, पूरा 18 मीटर का है, इसमें स्पैन डिफाइन करो, हिंजेस कितना लेकर के चलना आपको। 60 मीटर के हिंजेस ज़रा फाइंड आउट करो कितने कितने पार्ट्स आप डिफाइन कर सकते हो। उस पार्ट्स के बिहाफ पे एक मेंबर लिया मैंने सेंट्रल में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा मुझे, इस वाले नोड को यहाँ से मेंबर क्रिएट कर दो। इस पूरे मेंबर में फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 नोड डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। इसमें मुझे 3 नोड डिफाइन करने होंगे। फिर यहाँ से इनकी प्रॉपर्टी चेक करो, गिवन है कितना लेंथ आपके पास है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही मेरे पास एक सेक्शन यहाँ पे गिवन है, तो इसमें कुछ नहीं है, 120 यहाँ पे अप्लाई करना है, 60 यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। और इन दोनों के बिहाफ पे एक आप रोलर यहाँ पे लगा दीजिए, पिन आप इस वाले पॉइंट पे लगाओगे तो डायरेक्शन आपकी अपने आप चेंज हो जाएगी। बस इसके अलावा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे सेक्शंस सेम यहाँ पे गिवन है, सिर्फ मॉडलिंग को समझना है, बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस आपका सेम रहेगा। रिजल्ट्स में वेरिएशन क्या होंगी उन वेरिएशन को समझो, ठीक है। अब ज़रा इस वाले मेंबर पे आते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, PDF कैसे बनाएं, वो पूरा पोर्शन मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाले सेशंस में बताया हुआ है, राइट। तो इसके लिए मैं पिक्चर यहाँ पे चेक कर देता हूँ। ये वाला T9 मेरे पास एक सेक्शन होगा, इसको ज़रा देखें। अब इस सेक्शन में देखो वही है जो मैंने बताया 18 मीटर का, लेकिन यहाँ पे कुछ एंगल आपको गिवन है। अब हम इन एंगल के बिहाफ पे पूरी कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है, ज्योमेट्री समझनी है, बाकी पूरा लोड कॉम्बिनेशंस आपके वही होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले मेंबर के लिए आप अपने सेक्शन पे आ जाओ ज़रा। मैं फिर से इसको चेंज कर देता हूँ ताकि जो रिपोर्ट्स हैं पहले आप इनको सेव कर दीजिए, ठीक है। अब ज़रा सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं एक बार। न्यू प्रोजेक्ट पे आते हैं। प्लेन मैंने डिफाइन किया, स्ट्रक्चर में यहाँ पे लेकर के चलता हूँ T9, ठीक है, क्योंकि T9 हम बना रहे हैं। लेंथ यूनिट मीटर में रखा, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन। नेक्स्ट पे आते हैं, ऐड बीम करके फिनिश कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो जो स्ट्रक्चर मुझे लेकर के चलना है, उस स्ट्रक्चर में वही सारी कंडीशंस हैं। सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है, AFD बनाओ, डिफ्लेक्शन डायग्राम देखना है, मेंबर फोर्सेस को डिटरमाइन कर लो, नेचर कैसा है, और स्टील टेक ऑफ, ठीक है। लेकिन जो एंगल है, मेजरमेंट है, इनको कैसे समझोगे वो प्रोसेस हमें चेक करना होगा। इस सभी मेंबर को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे सामने जो ग्रिड पैटर्न बनेगा उसको मैं सबसे पहले फ्रंट पार्ट से चेक करता हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि मेंबर को तो अभी आप ऐसे चेक करो, फ्रंट पार्ट में हम आए और यहाँ पे जो पूरा स्पैन है वो 18 मीटर का है, तो क्यों ना हम नोड्स के बिहाफ पे काम करें।
राइट। तो कुछ मॉडलिंग मेथड अलग लेकर के चलते हैं। मैं ग्रिड पैटर्न को यहाँ से हटा देता हूँ। पहला नोड चाहिए मुझे 0 के ऊपर, तो 0 पे देखो गिवन है, और दूसरा जो नोड है वो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे 18 मीटर पे। तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास टोटल स्पैन कितने हो गए, 2। ठीक है, अब इन दोनों स्पैन को आप डिफाइन कर सकते हो। एंटर मैंने किया, दोनों स्पैन आपके सामने है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों स्पैन को ऐड कर दूँ विद द हेल्प ऑफ योर ऐड बीम। यहाँ पे कमांड आपके पास गिवन है ऐड बीम। ठीक है, सेलेक्ट मैंने किया यहाँ पे इस वाले नोड से, और इस वाले नोड को मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो मेरे पास मेंबर यहाँ पे देखो ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखो मैंने एक नोड को सेलेक्ट किया, मॉडलिंग मेथड में समझना है। 2 नोड मेरे पास यहाँ पे गिवन है, मैं 2 नोड को किसी तरह से कॉपी कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन रिपीट। मुझे कहीं डायरेक्शन भी डिफाइन करनी होगी। डायरेक्शन आप किस तरफ लेकर के चलोगे ज़रा उसको समझना है। ठीक है, मैं एक प्लेन लेकर के चलता हूँ यहाँ पे, राइट। आइसोमेट्रिक व्यू में मैं आया, नोड कर्सर को लेकर के मैं आ रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे ज़रा चेक करिएगा, पहले नोड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के दूसरे नोड को सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैं ट्रांसलेशन रिपीट कर देता हूँ। डायरेक्शन मुझे रखनी है Z, और Z डायरेक्शन में कितना कॉपी करोगे वो रेंज आप यहाँ पे लेकर के चलो। ठीक है, डायरेक्शन रखा मैंने Z, टोटल स्टेप आप कितना डिफाइन कर सकते हो। मैंने 1 ही मीटर रखा, लेकिन मैं स्टेप को लिंक कर देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप 1, स्पेसिंग रखा 5 मीटर, लेकिन लिंक कर देता हूँ। मैंने इसको कर दिया यहाँ पे ओके। तो आप नोटिस करोगे मेंबर कुछ इस तरीके से मिल गए। अब मैं इन मेंबर को किसी ना किसी तरीके से रोटेशन प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपके पास मिडल में बीम है उस बीम को आप सेलेक्ट कर लो, जिसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा बीम कर्सर पे। अब इस बीम कर्सर को तब मैं सेलेक्ट करके, और यहाँ से मुझे क्या करना है, रोटेशन प्रोवाइड करनी है। तो मैंने इसको क्या कॉपी करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। रोटेशन अगर करना चाहो तो कैसे करोगे, यहाँ पे कोई पैनल ओपन नहीं है, तो आप ऐसा करो सेलेक्ट में आओ, यहाँ से रोटेट कर दो। सेलेक्ट मैंने किया, पैनल आपके पास यहाँ पे आता है। अब इस पर्टिकुलर मेथड को मैं चाह रहा हूँ कि कोई एंगल डिफाइन करें। तो मान लीजिए मुझे अगर मैं इस पूरे क्राइटेरिया को चेक करता हूँ, 2 नोड हैं, कोई भी दोनों नोड को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड होगा आपका किस पे, एंगल पे, राइट। मैं 30 डिग्री के एंगल पे डिफाइन कर देता हूँ एक सिंगल नोड के बिहाफ पे। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल ही आप यहाँ पे लेकर के चलो, 30 मैंने रखा। नोड मुझे डिफाइन करना है, ये हो गया मेरे पास पहला नोड, और ये मैंने दूसरा नोड डिफाइन कर दिया जिसमें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। कॉपी मुझे करना है, अब सीधा आप यहाँ से ओके कर दीजिए, इसके अलावा किसी भी ऑप्शन को डिफाइन नहीं करना। लिंक आपको नहीं करना, सेलेक्ट, सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके। क्यों करना है देखो ज़रा, एंगल कितने का, 30 का है, तो 30 तुम्हें लेना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे 30 डिग्री है, तो 30 को आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। रोटेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं हम। ठीक है, सो यू हैव टू सेलेक्ट ओके। तो आप देखोगे यहाँ पे बीटा एंगल से इनको थोड़ा इंश्योर कर लीजिए, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके। तो आपके पास एक मेंबर आ गया जो कि 30 डिग्री के ऊपर गिवन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि फिर से मुझे इस बीम को रोटेट करना पड़ेगा। चेक करो ज़रा, सेलेक्ट आपने किया, यहाँ पे आपके पास कमांड गिवन है रोटेट। अब मुझे कितना एंगल लेना है, दूसरा जो एंगल था अगर मुझे उसको डिफाइन करना है किसी दूसरे नोड से, यानी कि अपोजिट में, तो मैं माइनस कैटेगरी लेकर के चलूँगा। ठीक है, तो वही कंडीशन है, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। पहले इसको सेव करो, सेव कर देते हैं। एंगल रखा मैंने -30, राइट। ये मेरा कोई नोड होगा जिसमें ये पहला नोड हो गया, और ये हो गया मेरे पास नोड सेकंड। ठीक है, x1 x2 मेरे पास यहाँ पे गिवन है, दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए। आपको सिर्फ यहाँ पे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके। अगेन नोटिफिकेशन जनरेट, देन क्लिक ऑन ऑल्सो ओके। 30 डिग्री पे हो गए। अब मुझे क्या करना है कि जो दोनों मेंबर मैंने अपने बन गए ना, इनको थोड़ा सा इंटरसेक्ट करा देते हैं, जैसे पिछले वाले पैनल पे किया था। ठीक है, यहाँ से लो मेंबर कर्सर, ये दोनों मेंबर हैं, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट में आते हैं, ज्योमेट्री पे आओ, यहाँ पे गिवन है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट आपने किया, टॉलरेंस आपके सामने है, बीम क्रिएट हो गया। अब जो ऊपर के दोनों बीम है ना, इनको डिलीट कर देते हैं, ये किसी काम के नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट करो, दोनों मेंबर हैं, डिलीट आप कर दीजिए। ओके मैंने किया, यस करो, ऐसे ही दूसरे मेंबर को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, राइट। और यही सेम प्रोसेस जो नीचे वाले मेंबर थे, इनको भी सेलेक्ट कर लो, क्योंकि इनका भी अब कोई काम नहीं है। ओके मैंने किया,
ये सब कर दीजिए। ये मेंबर आपके सामने क्रिएट होता है, आइसोमेट्रिक व्यू में है। अब हम इसको चेंज करते हैं किसमें, फ्रंट पार्ट से, ठीक है। पॉजिटिव जेड से देखोगे कुछ ऐसा आपके सामने मेंबर दिखेगा। अभी देखो कुछ हद तक हमने यहाँ पे कर लिया, पूरा मेंबर आपके पास है। हमने यहाँ पे इनको डिज़ाइन किया किसी पर्टिकुलर एंगल पे, जो कि एंगल मेरे पास क्रिएट हो गया। क्यों हमने किया, क्योंकि हाइट तो हमारे पास थी नहीं, तो पर्टिकुलर एंगल के बिहाफ पे हमने 30 डिग्री पे इसको डिफाइन कर दिया। अब यही क्राइटेरिया मुझे यहाँ पे फॉलो करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो नीचे वाला स्पैन आपके पास गिवन है, इसमें ज़रा नोड काउंट करो। पहला नोड है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, टोटल 4 नोड है। लेकिन ये 60 डिग्री के एंगल है, ये भी 60 पे। अगर मैं यहाँ पे एक और नोड क्रिएट कर दूँ तो मेरे पास ये जो नोड्स हैं वो टोटल इक्वल पोजीशन में आ जाएंगे ना। यानी कि अगर मैं 1 2 3 4 5 नोड इंसर्ट कर दूँ, टोटल 6 मीटर का मेरे पास स्पैन हो जाएंगे, ठीक है। 6 हो जाएंगे, 3-3 मीटर के आप इसको डिफाइन कर सकते हो, यानी 6 × 3 = 18, ठीक है। तो क्या करना है, स्टैड प्रो में आओ, बीम को सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करके नोड इंसर्ट करवा दो। टोटल नोड कितने चाहिए, किस डिस्टेंस में चाहिए, ज़रा उसको देखो। मैंने यहाँ पे रखा कि मुझे नोड चाहिए एंड पॉइंट, तो टोटल कितना मेंबर चाहिए, पहले 5 नोड्स लेकर के आओ आप, ठीक है। टोटल 5 नोड चाहिए, ऐड एंड पॉइंट मैंने किया तो कुछ इस तरीके से डिफाइन हो गया, 3 6 9 12 15, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। तो कुछ इस तरीके से मेंबर आपके पास यहाँ पे कनेक्ट होंगे। ऐसे ही जो दोनों मेंबर और बच गए आपके पास, यानी कि आप यहाँ पे कर्सर लेकर के जाओगे, बीम नंबर 4 है, इसमें भी कुछ नोड्स मुझे लेकर के आना है। सेलेक्ट मैंने किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे भी नोड इंसर्ट कर देते हैं, और टोटल नोड किसने चाहिए वो देखो आप यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3, 3 नोड चाहिए, तो 3 नोड आप यहाँ पे लेकर के आओ। टोटल नोड चाहिए मुझे 3, एंड पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, ओके कर दीजिए। और सेम कंडीशन मुझे राइट साइड पे लेकर के आनी होगी, ठीक है। या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट इन मेंबर्स को ऐड भी कर सकते हो। देखो ज़रा कौन सा मेंबर किससे ऐड है, ज़रा ये भी देखो। पहला दूसरे से ऐड है, डी को ई से ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब एफ रहेगा, इस वाले मेंबर को आप यहाँ पे अटैच करके, और इसको भी तो पार्टीशन करवा सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इस मेंबर को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और सेम यही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो टोटल एंगल मेरे पास होगा यहाँ पे 60 का, राइट। तो पहले इस वाले पोर्शन को बना लेते हैं। स्टैड में आए, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है ऐड बीम, पहले को दूसरे से मैच करना है, और ठीक इसी तरह सेकंड सी को डी से आप मैच कर दीजिए, और डी को मैंने ई से मैच कर दिया, और ई को यहाँ पे टॉप से मैच कर दिया, ठीक है। अब इस वाले नोड को यहाँ पे लेकर के आना होगा, लेकिन दूसरा तो कोई मेंबर है नहीं इसको बनाने के लिए और इसको ऐड करने के लिए। हमने सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टोटल मेंबर हमने क्रिएट कर दिए 4, ठीक है। यही क्राइटेरिया हम यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे पहले बीम को सेलेक्ट करो, ठीक है। राइट क्लिक मैंने किया, नोड इंसर्ट करते हैं, मिड पॉइंट मुझे चाहिए, ओके मैंने किया, मिड पॉइंट आपके पास आ गया। अब ज़रा फाइंड आउट करो क्या इस मिड पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल है। सो यू हैव टू सेलेक्ट ऐड बीम। इसको यहाँ से लेकर के आओ और इस वाले मेंबर को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यही पैनल मुझे ठीक यहाँ अप्लाई करना होगा। देखो ज़रा मेंबर था, सेलेक्ट मैंने किया, बीम कर्सर सेलेक्ट करके राइट क्लिक आओ, मुझे यहाँ पे नोड इंसर्ट करना है। टोटल कितने नोड चाहिए फाइंड आउट करो, टोटल 3 नोड चाहिए मुझे। सेलेक्ट मैंने किया, एंड पॉइंट को ऐड कर दिया, ओके कर दो। अब आपको करना है फिर से ऐड बीम मैंने किया, ये मेंबर आपका यहाँ पे ऐड होगा, फाइंड आउट करो ज़रा, देखो यही गिवन है, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐड किया, डन दिस टू दिस नोड, इसको मुझे फिर से यहाँ पे लेकर के आना है और इस वाले को यहाँ पे डिफाइन कर देना है, ठीक है। टोटल 4 मेंबर आ गए। अगेन बीम पे आओ, इस मेंबर को सेलेक्ट किया मैंने, इसमें मुझे एक नोड इंसर्ट करना है लेकिन मिड पॉइंट चाहिए, ओके मैंने कर दिया। अगेन यू हैव टू सेलेक्ट ए रेड बीम, मुझे कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन कर लेना है, ठीक है। अब जो मेरे पास एक मेंबर यहाँ पे क्रिएट होगा, उस मेंबर की मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो पैनल आपने पहले बना दिया शुरू में, आप सिर्फ उसको सिलेक्शन करके मिरर करवा सकते हो इसको। तो यानी कि मैं बाकी के जो मेंबर हैं अगर मैं उनको हटा दूं तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास एक मेंबर बच गए ना, जो आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, सिर्फ उनको सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। हम ये भी कर सकते हैं कि इन 7 को सिलेक्शन करके हम मिरर करवा दें किसी पर्टिकुलर प्लेन में, ठीक है।
तो सेलेक्ट आपने कर दिया, सिंपल, यू हैव टू क्लिक ऑन द आइकन दैट इज मिरर। मिरर आपको जनरेट करना है, यानी कि दोनों मॉडलिंग मेथड हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी एक को कर सकते हो, बट एक्यूरेसी मेरे पास होनी चाहिए। अब प्लेन कौन सा रहेगा वो देखो, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास गिवन है कि जो प्लेन है वो आई जेड होगा। हमें आई जेड ही डिफाइन करना है, लेकिन किसी पर्टिकुलर नोड के थ्रू मुझे यहाँ पे कॉपी कर देना है। तो ज़रा चेक कर लो आप, वाई जेड मैंने रखा, नोड है मेरे पास, और मैं इस वाले नोड के थ्रू मिरर करूँगा तो देखो एज इट इज़ इमेज यहाँ पे आएगी ना। चेक करो, सेलेक्ट मैंने किया, नोड आपके पास आ गया, प्लेन हुआ फिक्स, और मुझे यहाँ पे कॉपी कर देना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट ओके। देखो एज इट इज़ मेंबर आपके साथ यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये था आपके पास दूसरा मेथड क्रिएट करने का। सो आप पहले वाला भी फॉलो कर सकते हो और सेकंड को भी हम फॉलो कर सकते हैं। अब जो मिडल में आपके पास नोड है ना, इसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे नोड कर्सर को सेलेक्ट कर लो, और जो नोड यहाँ पे गिवन है इस नोड को हम हटा देते हैं। ठीक है, डिलीट मैंने कर दिया, यस कर दो, नोड आपके पास हाइड हो गया, लेकिन मेंबर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है फिर से। ठीक है, क्योंकि नोड डिलीट करोगे तो मेंबर भी आपके पास डिलीट हो जाएगा। अब इतना करने के बाद वही है कि आप स्पेसिफिकेशंस में जाओ, सेक्शनल डेटाबेस को डिफाइन कर दो यहाँ पे, और जितने भी लोड आपने लगाया सभी को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोर्ट में आओगे, दो तरह के रहेंगे। मैं आता हूँ यहाँ पे जनरल, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द स्पेसिफिकेशन सेक्शन डेटाबेस, और सेक्शन डेटाबेस में वही क्राइटेरिया मिनिमम लेकर के चलता हूँ मैं। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। राइट, सेलेक्ट आपने किया, आपके सामने एक पैनल आएगा, फिर वही हमें पैनल में इंडियन को सेलेक्ट किया मैंने, एंगल सेक्शन चाहिए, मुझे एल सेक्शन पे काम करना है, ऐड कर देता हूँ मैं, क्लोज मैंने किया, इसी सेक्शन डेटाबेस को मैं पूरे पे असाइन कर देता हूँ। असाइन टू व्यू मुझे करना है, असाइन मैंने कर दिया, यस आप कर दीजिए। स्पेसिफिकेशंस में आओ, बीम यहाँ पे गिवन है, ट्रस मेरे पास है, ऐड कर देते हैं, सेलेक्ट करके आप इसको असाइन कर दीजिए। ठीक है, यस मैंने किया। सपोर्ट्स आपको लगाने हैं, क्रिएट मैंने किया, एक होगा पिन और दूसरा होगा मेरे पास रोलर। ठीक है, एफ एक्स, एफ जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड इनको रखना है, एफ जेड को हटा दीजिए, ऐड कर देते हैं इसको। अब ज़रा सपोर्ट 2 चेक करो, ये कहाँ लग रहा है, यानी कि पिन लग रहा है आपका इस वाले पॉइंट पे। यूज़ कर्सर टू असाइन, असाइन मैंने किया, इसको यहाँ पे यस कर देते हैं, और सपोर्ट 3 मेरा यहाँ पे असाइन होगा। ठीक है, इतना करने के बाद लोड एंड डेफिनेशन में आओ, लोड केस डिटेल ऐड मैंने किया, वही दोनों कंडीशंस डेड, लोड केस 1 भी डिफाइन कर सकते हो, और लाइव को हम लोड केस 2 भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज मैंने किया, लोड केस फर्स्ट, ऐड हमें एक पता करना है, यहाँ पे मुझे पता है डेड लोड लेकर के चलना है, सेल्फ वेट है, वाई मैंने रखा, ऐड करके क्लोज कर दीजिए। ठीक है, लोड केस सेकंड मेरा लाइव है, यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा, कितने करना है, 20 के चाहिए हर एक नोड्स पे। नोडल पे आओ, एफ वाई रखना है मुझे -20 किलो न्यूटन, ऐड करके क्लोज कर दिया। 20 को सेलेक्ट करो, पहले सेल्फ वेट पे आओ, असाइन टू व्यू यानी कि जो दिख रहा है उस पर असाइन कर देना है, एफ वाई सेकेंड पे मैंने किया, सिलेक्शन करने के बाद यूज़ कर्सर टू असाइन, असाइन मुझे कर देना है, और हर एक नोड पे आप 20 को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, लेबल्स में आ जाओ, स्केल इनके चेक कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई इमीडिएटली, बढ़ा दो इनको, जो वैल्यू है कितना लेकर के चलना है। ठीक है, लेबल्स में आते हैं, लोड वैल्यू डिफाइन कर दीजिए, अप्लाई करके मैंने किया ओके, 20 लग रहा है। एनालिसिस एंड प्रिंट, ऑल, ऐड, क्लोज, ज्योमेट्री, कमांड्स, पोस्ट एनालिसिस करना है, रिजल्ट को ऐड कर दीजिए और इसको भी एनालिसिस करा दो आप। ठीक है, अब ज़रा चेक करो क्या रिजल्ट आता है। वार्निंग्स देखो कॉन्जिक्यूटिव मिलेंगी, एरर 0 है, डेट्स गुड, डन मैंने किया, रिजल्ट देखो इसके। ठीक है, स्टिफनेस, देर आर मोर देन 12 DOF 0 स्टिफनेस, नो प्रॉब्लम, ये पूरा वार्निंग है, 1 2 3 4 काउंट करके आ गया। ठीक है, स्टिफनेस के साथ आपको बता रहा है। क्लोज करते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग देखना चाहो डेट डिपेंड्स ऑन यू, मैं आता हूँ सीधा डिज़ाइन पे। ठीक है, चेक करते हैं कहाँ पे फेल करेगा। सेक्शन उठाए, सभी को यहाँ पे लेकर के आओ, FYLD मुझे यहाँ पे डिफाइन कर देना है। ठीक है, ओके मैंने किया, पैरामीटर को डिफाइन कर दीजिए, सेम वैल्यू है मेरे पास, ऐड करके मैंने किया क्लोज। अब ज़रा यहाँ से कमांड को लेकर के आओ, कोड चेक करना होगा, ऐड कर दीजिए। फिक्स ग्रुप नहीं करना, ग्रुप हमें चेक नहीं करना, मेंबर टेक ऑफ चाहिए, ऐड कर दो। सेलेक्ट यानी कि लिस्ट वेट मुझे चाहिए, ऐड कर देते हैं। टेक ऑफ मुझे चाहिए, ऐड करके क्लोज किया।
इन सभी कंडीशंस को मुझे असाइन टू व्यू कर देना है। ठीक है, नीचे आओ, सेलेक्ट आपने किया, असाइन टू व्यू, असाइन, यस, कोड ज़रा चेक कर लो, इसको भी मुझे असाइन कर देना है। मेंबर टेक ऑफ लेकर के आओ, इसको भी मुझे असाइन कर देना है। एंड अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द सिलेक्ट आइकन। ठीक है, ये देखो टेक ऑफ को लेकर के चलो, असाइन, यस, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द एनालिसिस एंड प्रिंट ऑल, ऐड, क्लोज, कमांड्स, पोस्ट एनालिसिस चाहिए मुझे, रिजल्ट्स दिखाने हैं सारे। अब ज़रा एनालिसिस कर दो आप। ठीक है, अब रिजल्ट देखेंगे हम किसके, मेंबर टेक ऑफ। ठीक है, वार्निंग्स विल बी ऑन 26, 27, आउटपुट फाइल डन। देखो ज़रा रिजल्ट्स आए यहाँ पे, स्टील डिज़ाइन, अगेन फेल ऑन द 2023, अगेन फेल ऑन दिस आइकन 2023। पास किस पे होगा ज़रा चेक करो। 2023 पे आपके पास पूरा जो टोटल वेट है स्टील टेक ऑफ वो गिवन है, लेंथ आपको यहाँ पे मिल गया। अब ज़रा देखते हैं पास कंडीशन, डेट इज़ 80, 66, यानी कि हर एक मेंबर अलग अलग सेक्शन पे लेकर के चलना होगा। ठीक है, आपके पास रिजल्ट्स यहाँ पे गिवन है, देखो सब में टेंशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें अलग अलग टेक ऑफ लेकर के चलने होंगे, अलग अलग सेक्शंस होंगे, जिनके हिसाब से हमारे पास एक्चुअल वेट होगा 5.378। और अगर हम इन्हीं के बिहाफ पे रिएक्शंस देखना चाहें, देन दीज आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल जॉइंट लोड समरी विद कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट्स, राइट। दीज आर द जॉइंट डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट रिएक्शन, दैट इज मोमेंट एंड कैलकुलेशंस। ओके, इस तरीके से आप रिजल्ट को चेक कर सकते हो, राइट। सो दैट्स अबाउट योर ट्रस डिज़ाइंस। अब आप इन सेक्शंस को हमें असाइन भी करना होगा, जितने भी आपने अलग अलग सेक्शन यहाँ पे अप्लाई कर दे, इनको हर एक मेंबर पे रिपोर्ट में चेक करके पर्टिकुलर मेंबर को सेलेक्ट करके असाइन कर दोगे, दैट विल बी इनफ। ठीक है, सारे वार्निंग्स एरर आपके पास यहाँ पे रिलीज होंगे। ओके।